बिजनेस टाइकून, बिजनेस टाइकून, बिजनेस टाइकून। बढ़िया। श्री जी, श्री जी, अब आपकी क्या योजना है? घर लौट रहा हूँ बहू चुनने। सब लोग आओ देखो, मेरे बेटे को देखो। 25 साल का, 19 प्रॉपर्टी, कई दुकानें, सालाना आय करोड़ों में, 6 फुट 1 इंच, सुंदर चेहरा। फिलहाल वह बस ढूंढ रहा है एक सच्ची और दयालु लड़की। आपके घर की हालत इतनी अच्छी है, रिश्ता ढूंढने की क्या चिंता? शायद उसमें कोई कमी है। मजाक कर रहा हूँ। सुनो, मेरे बेटे की किडनी बिल्कुल दुरुस्त है, मेरी तरह। हाँ, बिल्कुल। शादी से पहले वे मेडिकल चेकअप करवा सकते हैं। उसकी चिंता मत करो, क्योंकि मेरा बेटा काम में बहुत व्यस्त है, समय नहीं है। तो मैं इस छोटे से दायरे में ही किसी को ढूंढना चाहता हूँ, शादी के लिए सबसे उपयुक्त। और फिर मेरी पत्नी जल्दी चल बसी। हमारे घर आने वाली लड़की बिल्कुल भी परेशान नहीं होगी, यकीन रखो। अरे, आपकी पत्नी नहीं रही। आपकी किडनी अच्छी है, मैं जवान हूँ। हम बात क्यों नहीं करते? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अरे बाप रे, माफ करना, मुझे काम है। मत जाओ। श्री जी, आप लौटे और मुझे बताया तक नहीं। और आप यहाँ मेरी शादी के लिए लड़की ढूंढने आए? यह तो बिल्कुल बेतुका है। मेरा तो किसी पर मन है ही। हम अच्छी लग रही है। हालांकि जी फैमिली की बहू, मैं खुद उनमें से एक चुनूंगा। आप खुद? हाँ, जी परिवार की आने वाली बहू। जी परिवार की आधी संपत्ति संभालेगी, तो हमें सावधान रहना चाहिए। पापा, तो आप कैसे प्लान कर रहे हैं अपनी आने वाली बहू को टेस्ट करने का? यह एक राज है। चलो चलते हैं। यह मेरा आने वाला ससुर। इसका क्या हैसियत है, क्या पद है? इसका बेटा है जो मेरी बेटी से शादी करना चाहता है। ऐसा नहीं है कि मेरी बेटी इससे शादी करने को तरस रही है। इसने मुझे लॉबी में इंतजार करने को कहा। खड़े खड़े मेरे पैर दुखने लगे हैं। देखो कितना समय हो गया है। यह क्या बात है? माँ, जी कोर्ट में ऊपर जाने के लिए अपॉइंटमेंट चाहिए। हम बस यही इंतजार करेंगे अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए। बाद में जब हम मेरे आने वाले ससुर से मिलेंगे, आपको बिल्कुल अच्छा बर्ताव करना होगा। मेरे आने वाले ससुर कोई आम आदमी नहीं है। वह दूर दूर तक मशहूर एक व्यापार जगत के दिग्गज है। इतने लोग उनके करीब आना चाहते हैं, लेकिन मिल भी नहीं पाते। हाँ, सर्वशक्तिमान व्यापार जगत के दिग्गज। बिल्कुल सच है। ही माँ, थोड़ी देर में मैं उनकी अच्छी देखभाल करूंगी, ताकि तुम आसानी से उस परिवार में ब्याही जा सको। हाँ, जब वह समय आएगा तो सिर्फ मैं ही नहीं, हमारा पूरा लिन परिवार पूरी तरह बदल जाएगा। लेकिन मैंने अभी तक अपने आने वाले ससुर से मुलाकात नहीं की है। सोच रही हूँ वे कैसे दिखते होंगे। क्या यह स्पष्ट नहीं है? एक व्यापार जगत के दिग्गज जो व्यापार जगत को मजबूती से अपने हाथ में रखते हैं, अवश्य ही असाधारण होंगे। तुम भीड़ में भी उन्हें तुरंत पहचान लोगी। जब हम तुम्हारे लिए पत्नी ढूंढ रहे हैं, यह तुम्हारा हाल चाल जानने का भी एक अच्छा मौका है, बेटे। क्या वह मेरी आने वाली बहुओं में से एक नहीं है? अरे बाप रे, इतनी जल्दी यहाँ मेरा इंतजार कर रही है। कितना विचारशील है बहू। अरे बाप रे, कितना विचारशील है। देखो, मैं वह इंसान हूँ जिसे पसंद है कम प्रोफाइल में रहना, क्योंकि मैं गहराई से समझता हूँ कि शांत पानी गहरा होता है, वही टिकने का तरीका है। क्या तुम पागल हो? तुम्हारी बहू कौन है? दूर हो जाओ। तुमसे गरीबी की बदबू आ रही है। अगर आज तुमने मुझे किसी से मिलने से रोका तो पछताओगे। आ रहा हूँ, जिनहुआन। श्री जी, मैं आपकी भावी बहू हूँ।
मैंने यूवेन से सुना कि आप वापस आ गए हैं। हम सुबह से ही आपका यहाँ इंतजार कर रहे हैं। अरे ससुराल वालों, आज मैं आखिरकार आपसे मिल पाई हूँ। यह बच्चा इतना अनजान है। वह यूवेन के साथ कितने सालों से है और वह अभी भी आपको श्री जी कहती है। बस मुझे पापा कहो। आप सब क्या बात कर रहे हैं? मैं हुआदा इंटरनेशनल का नया जनरल मैनेजर हूँ। प्यारे, हमने गलत व्यक्ति को नहीं पकड़ा क्या हमने? ये असंभव है। श्री जी निश्चित रूप से कंपनी में आएंगे जल्द ही कभी। मैंने लोगों से इसकी जांच करवाई थी। इसके अलावा व्यवहार और पोशाक के मामले में वो सबसे अलग दिखते हैं। हम कैसे गलत हो सकते हैं? कृपया मजाक बंद करो। यहाँ मौजूद सभी में से केवल आप में वह उपस्थिति है जो एक व्यापारिक दिग्गज के लायक है। इसके अलावा अब हम व्यावहारिक रूप से परिवार हैं। वह लिन परिवार की सबसे बड़ी बेटी है। चूंकि उन्होंने मुझे गलत समझ लिया है एक व्यापारिक दिग्गज के रूप में, मैं भी उनकी स्थिति का उपयोग कर सकता हूँ अपनी पोजीशन को हुआदा इंटरनेशनल में सुरक्षित करने के लिए। ओह, तुम हो। जी, तुम क्या कर रहे हो? इस तरह थपथपाना और चपत लगाना, क्या यह गंदा नहीं है? मैं हूँ जी परिवार का सबसे बड़ा बेटा। तुम भूल गए? हाई स्कूल के दिनों में हमने साथ में स्कूल भी छोड़ दिया था। कुछ याद आ रहा है? परिवार के रिश्ते के हिसाब से मैं तुम्हारा चचेरा भाई हूँ। तो तुम हो? बिल्कुल सही। हाँ, दशकों पहले जी परिवार ने तुम्हें एक अनाथ को बाहर निकाल दिया था। मैंने तुम्हारे जैसे बहुत से लोग देखे हैं। तुम देख रहे हो कि मैं अब अच्छा कर रहा हूँ और तुम मुझसे चिपकना चाहते हो। हाँ, माफ करना, मेरे आप जैसे कोई रिश्तेदार नहीं है। क्या बकवास है? तुम जैसा नीच अब भी हमसे रिश्ता जोड़ने की कोशिश कर रहा है। क्या तुम इस लायक भी हो? समझी, देखो लगभग रात का खाना होने वाला है। चलो साथ में साधारण सा भोजन कर लेते हैं। हम मेजबानी करते हैं। समझी, इधर आइए। ऐसा लगता है ये दोनों सिर्फ जी परिवार की दौलत के पीछे हैं। बेटा, तुम्हारी समझ ज्यादा अच्छी नहीं है। क्या वह शांग परिवार की बेटी नहीं है? और वह बदमाश असल में एक जोड़े जैसे दिखते हैं। प्रेसिडेंट शांग, ताज़ा खबर, व्यापार सम्राट को लिन परिवार ने उठा लिया है। हम अभी भी एक कदम देर से हैं। अब हम क्या करें? कॉन्ग्लोमरेट का संकट हल नहीं हुआ है और अब उसे ले जाया गया है। कंपनी की सबसे ज्यादा संभावना दिवालिया होने की है। बड़ी और नाजुक दिखने में ठीक ठाक है, बस पता नहीं दिल अच्छा है या नहीं। सर, आप ठीक हैं? आपको कहीं चोट लगी है? मेरे पैर हिल नहीं रहे। लगता है टूट गया है। मैं क्या करूंगा? मेरा पैर बेकार हो गया है। मैं हिल नहीं सकता। मेरा पूरा परिवार पालना है। इसके अलावा मेरा एक बेटा है, उसकी अभी शादी भी नहीं हुई है। कार और घर के लिए पैसे चाहिए। अगर मैं फिर से चल नहीं पाया तो मेरे परिवार का गुजारा कैसे होगा? ठीक है, बस करो। लगता है यह बच्ची जिम्मेदारी लेने वाली नहीं है। सुंदर चेहरा, बदसूरत दिल। सर, यह कार्ड लीजिए। कोई पासवर्ड नहीं है। हालांकि मैंने आपको नहीं टक्कर मारी, आप मेरी वजह से गिरे। इसमें जो कुछ लाख हैं, उसे अपने इलाज के लिए समझ लीजिए। पिछली वाली घमंडी थी, यह वाली शायद मूर्ख है। श्रीमान शांग, क्या आप देख नहीं सकते? वह बस एक ठग है। कंपनी दिवालिया है, यह एक सच्चाई है। हर किसी के लिए मुश्किल दौर चल रहा है। हमें जहां हो सके मदद करनी चाहिए। अरे बाप रे! आपने अभी क्या कहा? दिवालिया? कैसा दिवालियापन? श्रीमान शांग, यह तो बस लिन परिवार की छलकपट की चाल है। पहले उन्होंने हर हथकंडे से आपका आदमी छीन लिया और अब यह कार्ड, कृपया इसे ले लीजिए। मैं इसे आपको खुशी खुशी दे रही हूँ। कृपया इसे रख लीजिए। इतना तो आपके परिवार के आराम से रहने के लिए काफी होना चाहिए। यह बच्ची शांग ग्रुप के दिवालिया होने के बावजूद भी इतनी शालीनता बरकरार रखना, संयमित और दयालु हृदय, पूरे नंबर।
बेटी, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। शांग परिवार की मौजूदा स्थिति को पलट दूंगा। क्या मैं सही सुन रही हूँ? आप कैसे मदद करेंगे? क्या आप यहाँ परेशानी मचाना बंद कर सकते हैं? यहाँ दो होल्डिंग्स गिर चुकी हैं। फंडिंग चेन टूट गई है। शांग परिवार धागे से लटका हुआ है। दिवालियापन किसी भी पल हो सकता है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। शांग परिवार वाकई आपने जैसा बताया है वैसा ही है। आप सच में मेरी मदद कर सकते हैं? हेलो, ठीक है, मैं समझ गई। श्रीमान शांग, जिस व्यक्ति की आप तलाश कर रहे थे, उन्होंने अब हस्तक्षेप करने के लिए हामी भर दी है। बोर्ड के सदस्य आपके फैसले का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है। तुम ऐसे ही नहीं जा सकते। मेरी चोट अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है। मैं आपकी चोट की जिम्मेदारी लूंगी। कैसा रहेगा अगर आप अभी हमारे साथ चलें? हम वफादार और नेकदिल। इस बच्ची को इस उलझन से निपटते देखने का सही मौका। देखते हैं कैसे संभालती है। देखते हैं कि क्या यह मेरे जी परिवार की बहू बनने लायक है। मेरा इंतजार करो। रुको। पिताजी, ये तीनों महाशय व्यापार जगत के टॉप टियर ट्रेडर हैं। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर हम सब मिलकर बाजार में उतरते हैं तो शांग परिवार इस संकट से जरूर उबर जाएगा। इस एहसान के लिए मैं शांग इसे कभी नहीं भूलूंगा। दरअसल मेरी एक गुजारिश है। कहिए। श्रीमान शांग, आपकी बेटी स्वभाव से कोमल पर कर्म से तेज है। हम तीनों यहाँ उसकी प्रशंसा में आए हैं। अगर इस बार कोई भी शांग परिवार को इस मुसीबत से उबार सके तो शायद आप अपनी बेटी का हाथ हम में से किसी एक को दे सकते हैं। नहीं, मेरी बेटी की सगाई जी परिवार से तय हो चुकी है। अब से इस बारे में दोबारा कभी मत बोलना। जी परिवार, मुझे पता है आपकी बेटी व्यापार सम्राट की भावी बहू है। हालांकि आप बुजुर्ग महाशय को नहीं बुला पाए, है ना? फिलहाल हमारे अलावा आप और किस पर भरोसा कर सकते हैं? क्या आप सचमुच चाहते हैं कि शांग परिवार दिवालिया हो जाए? क्या तुम मुझे धमका रहे हो? धमकी? बिल्कुल नहीं। जी परिवार की बहू चुनी जाने के लिए उसमें असाधारण गुण होने चाहिए। हर कोई उत्कृष्टता की प्रशंसा करता है। वैसे भी हम निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। बस, मैं मानती हूँ। शीशु। पिताजी, हमें निर्णायक कदम उठाना होगा। शांग परिवार के पास पलटी मारने के लिए बहुत कम समय बचा है। वाह, तुम में दम तो है। शायद यह मेरी किस्मत में ही नहीं है। मेरे पास कोई रास्ता नहीं है सम्राट की शिक्षा और मार्गदर्शन पाने का, न ही बुजुर्ग महाशय के साथ रहकर उनकी सेवा करने का। महाशय, इस तरफ कृपया। ये नौसिखिए, हमारी रफ्तार ही रोक देंगे। जी परिवार की बहू को कोई भी ऐसे ही नहीं छीन सकता। अभी से सभी शैंग कॉर्प कर्मचारी प्लान ए पर अमल करें। 5% ऊपर की स्थिति पर एक्समान रूप से ए शेयर खरीदे और नीचे के स्तर पर बेच दे। नीचे के स्तर पर बेच दो। 10 करोड़ से अधिक की पूंजी किसी भी पल प्रतिद्वंद्वी निगल जाएगा। किसने तुम्हारी राय मांगी? तुम्हें शेयर बाजार के बारे में क्या पता? बदसूरत लोग ही सबसे ज्यादा मुसीबत खड़ी करते हैं। वे बड़े मंच के लायक नहीं हैं। कुछ सड़ेगले लोगों से क्या लेना देना? जल्दी करो, बेच दो। अरे नहीं, प्लान ए फेल हो गया। ये सब तुम्हारी किस्मत की वजह से हुआ है। शैंग परिवार पहले ही 10 करोड़ से ज्यादा गवा चुका है। जल्दी करो, ट्रेड रोक दो। इस तरह की स्थिति सामान्य है। शिक्सु, चिंता मत करो। हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। कोई समस्या नहीं होगी। ऐसा करने से हमारे होल्डिंग्स में ही खून खराबा हो जाएगा। अगर समझ नहीं आता तो चुप रहो। तुम्हें लगता है शेयर बाजार में गोभी चुनने जैसा है? ढोंग बंद करो। तुम्हें लगता है तुम्हारी बात कानून है कि तुम पत्थर को सोना बना सकते हो? तुम्हें लगता है तुम बड़े आदमी हो? देखो, यह पहले ही ठीक हो रहा है। अगर बड़ों की बात नहीं मानोगे तो आंखों के सामने ही नुकसान उठाना पड़ेगा। 3। अरे, मैं कितना मूर्ख हूँ, मैं इसे रोक नहीं सका। 2।
नामुमकिन, हमें कैसे निचोड़ा जा रहा है? बुजुर्ग शैंग, इसके लिए आप हमें दोष नहीं दे सकते। प्रतिद्वंदी की ताकत बहुत ज्यादा है। वास्तव में कुछ नहीं कर सके। मैं शैंग परिवार की मदद करने में असमर्थ हूँ। पीढ़ियों की मेहनत ऐसे ही चली गई। पापा, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे करने दीजिए, मैं संभाल लूंगा। श्री शांग, यह आदमी बकवास कर रहा है। पहले उसने हमारे प्रेसिडेंट शांग को फंसाने की कोशिश की, अब वह कह रहा है कि वह हमारे शांग ग्रुप को बचा सकता है। क्या बड़ी बात करता है। मेरी राय में तो वह बस इससे कुछ हासिल करना चाहता है। थोड़ा सम्मान दिखाओ। शिक्सु, वह साफ तौर पर तुम्हें झूठ बोल रहा है। कचरा बीनने वाला तो कचरा बीनने वाला ही होता है। अगर हर कचरा बीनने वाला $100 अरब के प्रोजेक्ट चला सकता तो हम बिजनेस के माहिर लोग बेहतर है कि छोड़ ही दे। क्या? कभी नहीं देखा चप्पल पहने हुए कोई बड़ा आदमी। तुम समझते क्या हो? शांग ग्रुप है, भले ही हम दिवालिया हो जाएं, यह तुम्हारी एक कबाड़ी की यहाँ खड़े होकर आलोचना करने की जगह नहीं है। ओह, अब समझ आया। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी नजर भी शांग शिक्सु पर है? बूढ़ी गाय जवान घास चर रही है, मेंढक हंस के मांस को तरस रहा है। तुम समझते हो तुम लायक हो? मैं तुम्हारे चरित्र की सराहना करता हूँ शांग शिक्सु। फिलहाल मैं ही एकमात्र हूँ जो तुम्हारी कंपनी बचा सकता हूँ, लेकिन कीमत यह है कि तुम्हें मेरे बेटे से शादी करनी होगी। भले ही यह एक जुआ हो, जब तक एक छोटी सी भी संभावना है, मैं हार नहीं मानूंगी। मैं हिम्मत करती हूँ। मेरी बेटी, आखिरकार तुम्हारा पिता ही तुम्हें नाकामयाब कर गया। ये चिप्स काफी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम पूरे शांग परिवार की संपत्ति दांव पर लगा दो। तुम यह भिखारी, इतना लालची मत बनो। मैं शांग शीशु से बात कर रहा हूँ। शांग शीशु, फैसला कर लिया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बस सब कुछ दांव पर लगाना है। डरने की क्या बात है? बुरा नहीं है, तुम में दम है। अभी आपातकालीन बचाव योजना शुरू करो। सी शेयर्स पर छापा मारो, चिप्स पर ताला लगाओ, लीवरेज्ड बाय आउट शुरू करो। शांग परिवार दिवालिया हो गया है। तुम गंदे कचरा बीनने वाले। तुम्हें पता है तुम किससे पंगा ले रहे हो? मिस्टर शांग, तुम्हें उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। एक कचरा बीनने वाला, उसे हॉस्टाइल टेकओवर के बारे में क्या पता? बिल्कुल सही, यह तो बकवास है। उसे क्या पता? गार्ड सर, इस घमंडी भिखारी को पकड़ो जिसे अपनी औकात का पता नहीं है। शांग शीशु, अब तुम्हारे पास 2 विकल्प हैं। पहला, सब कुछ छोड़ दो। दूसरा, मुझ पर भरोसा जारी रखो। रुको, अगर किसी पर शक करते हो तो उसका इस्तेमाल मत करो। अगर किसी का इस्तेमाल करते हो तो उस पर शक मत करो। मैं सब कुछ दांव पर लगा रही हूँ, तुम जारी रखो। इस तरह पीछे की ओर दीवार से लड़ने का साहस काफी दुर्लभ है। तुमने तीनों टेस्ट पास कर लिए। मैंने इस बहू को तय कर लिया है। अच्छा, यही तुम्हारे लायक है। मिस्टर शांग, प्रतियोगी एक साथ पीछे हट गए हैं। वे पूरी तरह से ढह गए हैं। मिस्टर शांग, तुमने शर्त जीत ली। शांग परिवार बच गया है। अंकल, आप आखिर हैं कौन? मुझे अब याद आया। खुलने पर गिरावट, बंद होने पर तेजी, एक चमत्कारी पलटवार। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मैं अंधा था। ये तो मूल रूप से एक कचरा बीनने वाले बूढ़े ने एक टॉप ट्रेडर को मात दे दी और शांग परिवार की मदद की एक नामुमकिन वापसी करवाने में। तकनीक, दुस्साहस, मैं इस लायक नहीं हूँ। एक सच्चा उस्ताद आम लोगों में छिपा रहता है। हम अंधे थे। कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करें। बिल्कुल वैसे ही जैसे बिजनेस सम्राट पुराने दिनों में काम करते थे। कुछ समय पहले जब उन्होंने अग्रणी कंपनी का अधिग्रहण किया, उन्होंने ठीक यही तरीका इस्तेमाल किया था। हमारे सामने यह आदमी। तो इसका मतलब है कि आप ही बिजनेस सम्राट हैं। तो युवेन आपका बेटा है? हम नहीं, वह बिजनेस टाइकून नहीं है।
मिस्टर शांग, मुझे खबर मिली है असली बिजनेस टाइकून ओल्ड मास्टर जी फिलहाल लिन परिवार के एस्टेट में हैं और लिन और जी परिवारों ने शादी की तारीख तय कर ली है। तो हमारे सामने खड़ा यह आदमी। चूंकि आप ओल्ड मास्टर जी नहीं हैं, तो यह सिर्फ एक संयोग है। सुरक्षा, इस कबाड़ी को यहाँ से बाहर निकालो। रुको, मैं अपना वादा नहीं तोड़ूंगी। मैंने 20 साल से ज्यादा समय तक तुम्हें लाड़ प्यार दिया है। तुम कैसे उम्मीद कर सकती हो कि मैं बस बैठकर देखता रहूं कि तुम एक कंगाल से शादी कर रही हो? उसने आज जो किया वह सिर्फ एक संयोग था। इस संयोग की क्या कीमत चुकाओगी तुम बचपन से ही आराम की जिंदगी जीती आई हो। तुमने जिंदगी में एक दिन भी कष्ट नहीं झेला है। बस सोचकर ही कि तुम भविष्य में कैसी जिंदगी जियोगी मेरे लिए असहनीय है। पापा, आपने पहले मुझे सिखाया था कि इंसान होने के नाते वादा निभाना चाहिए, और अब मैं बड़ी हो गई हूँ। मैं अपने कर्मों की जिम्मेदारी ले सकती हूँ, भले ही यह सब एक संयोग हो। फिर भी मैं इसे पूरा करने को तैयार हूँ। मेरी भाभी बहू सिर्फ खूबसूरत, दयालु और निर्णायक ही नहीं, बल्कि अपने वचन की पक्की भी है। वह बच्चा युवेन सचमुच लकी निकला। अंकल, मैं आपके बेटे से शादी करने को तैयार हूँ। शादी 2 दिन बाद है। आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अंकल, आप मजाक तो नहीं कर रहे ना? 2 दिन में मैंने आपके बेटे से मिला तक नहीं है। मिल चुकी हो? मिल चुकी हूँ। हेलो पापा, कैसा रहा? क्या आपने बहू चुन ली? चुन ली है। तुरंत यहाँ आओ। शादी 2 दिन बाद है। पापा, आपको क्या लगता है लिन जिनहुआन के बारे में? क्या तुम लायक हो? बहुत बढ़िया। अंकल द्वारा खुद चुनी गई बहू। मुझे उम्मीद है कि कुछ दिनों में कजिन की खुशियों भरी शादी हो जाएगी। हमारे जी परिवार के सहारे के बिना जी झिंगलिन क्या चीज है? क्या उसे सच में लगता है कि वह फैसले ले सकता है? दादाजी, गुस्सा न करें। मुझे जाकर आपके लिए पता लगाने दीजिए। देखते हैं उसने कैसी बहू चुनी है। जाओ। आई कहाँ है? वह अभी चला गया। अभी चला गया? वह बच्चा, वह मेरा इंतजार किए बिना भाग गया। बहू को प्यास लगी है। ठीक है, जल्दी ससुराल वालों को प्यास बुझाने के लिए कुछ फल लाओ। हाँ। ससुर जी, फल आ गया। अरे, मेरा पानी कहाँ है? जिनहुआन, जल्दी करो। आ रही हूँ। पापा, आपका पानी। आह, क्या आराम की नींद थी। ससुर जी, हमने कैसे किया? तुमने बहुत अच्छा किया। मैं बहुत खुश हूँ। सुनकर खुशी हुई। जान, चिंता मत करो, मैं तेरे पापा को उठा के ला चुकी हूँ। उन्होंने अभी कहा कि मैंने बहुत अच्छा किया। अच्छा, ये अच्छा है। मेरे पापा ने भी कहा कि तुम बहुत अच्छी हो। 2 दिन बाद शादी में मिलते हैं। जो मैं चाहती हूँ वो मुझे मिलना ही चाहिए, चाहे मुझे उसे लेना ही पड़े। शांग शिक्सु, चाहे तुम युवेन की पहली मोहब्बत हो, तो क्या हुआ, हम जल्द ही शादी कर रहे हैं। जिनहुआन, जी परिवार जल्द ही यहाँ आ जाएगा। तुम स्टेज पर जाओ और लोगों को गर्म करो। ठीक है। आप सबका स्वागत है मेरी और जी युवेन की शादी में। अरे अरे, 2 दुल्हनें क्यों हैं? शांग शिक्सु,
तुम्हें मेरी शादी से इतनी जलन हो रही है? दुल्हन का ड्रेस पहनकर तुम इसे बर्बाद करने आए हो? तुम्हारी शादी बर्बाद करने? तुम्हें यकीन है? क्या दिखावा कर रही हो? तुम्हें तो बस जलन हो रही है। तुम्हें बुरा लग रहा है कि मैं एक बड़े सेठ के बेटे से शादी कर रही हूँ और तुम्हें तो बस एक कचरा बीनने वाले से ही शादी करनी है। मैं तुम्हें बता दूं, यही तुम्हारी किस्मत है। हालांकि उस सिटी में हम दोनों पहले हाई सोसाइटी की लड़कियां थी, लेकिन हमारी किस्मतें अलग है। भले ही तुम्हें मुझसे जलन हो, तुम दुल्हन का ड्रेस पहनकर शादी में तोड़ फोड़ नहीं कर सकती। ये बहुत घटिया है। माफ करना, लेकिन मुझे तुम्हारी शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है। बस मेरे ससुर जी ने मुझे बताया कि मेरी शादी भी यही है। यहाँ क्या चल रहा है? हम सब यहाँ औरतें हैं। तुम्हें लगता है मुझे तुम्हारी छोटी मोटी चाल नहीं पता? दुल्हन का ड्रेस पहनकर मेरी बेटी की शादी की दावत में उपद्रव करने आई हो, यह सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने बुरी शादी की है और तुम इसे स्वीकार नहीं कर पा रही है ना? हा हा हा। ससुर जी, क्या हम गलत जगह आ गए? अरे, यही वह जगह है जहां हम अपनी शादी कर रहे हैं। मैं समझ गई, ये दोनों भिखारी पैसे के लिए आए हैं। छोड़ो भी, आज मेरी बेटी का बड़ा दिन है। मैं इन्हें कुछ पैसे देकर भगा देती हूँ। यहाँ से निकल जाओ, भिखारी। कम है, 1000 काफी होगा, है ना? शिक्सू, मेरे साथ ऊपर चलो। मैंने कहा था निकल जाओ, सुनाई नहीं दिया? पापा, आप ठीक तो हैं? बेटा, इन्हें लगता है हमने इन्हें पर्याप्त पैसे नहीं दिए। इन्हें लगता है 1000 बहुत कम है। ये 10,000 चाहते हैं। तुम गंदे भिखारी, कभी इतने पैसे देखे भी हैं? माँ, हम बस बहुत भले हैं। सच है, भले लोगों का ही फायदा उठाया जाता है। आजकल का सामाजिक माहौल सच में साफ करने की जरूरत है। साफ करने की जरूरत तो है। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, मेरे ससुर जी को हाथ मत लगाना। तुम मुझे धमका रही हो? आज मैं तुम्हें एक बात बता दूं, अगर मुझे कुछ चाहिए तो ऐसा कुछ नहीं है जो मैं नहीं कर सकती। आज तुम्हारे ससुर को छूने की बात तो छोड़ो, अगर मैं आज उन्हें मार भी डालूं, तुम मेरा क्या बिगाड़ सकती हो? शायद तुम्हें तो चुपके से खुशी होगी। तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए, इसके ये भिखारी बेटा, तुम्हें आखिरकार इससे शादी नहीं करनी पड़ेगी। तुम्हें मुझे मारने की हिम्मत किसने दी? तुम मेरे बारे में जितनी चाहो बातें कर लो, मैं तुम्हारे स्तर तक नहीं गिरूंगी। लेकिन मेरे ससुर का अपमान करना यह सीमा पार करना है। ठीक है, मैं तुम्हारी कुछ इज्जत बचाने वाली थी, लेकिन चूंकि तुम मुझे अच्छा दिन नहीं बिताने दोगी, तो कोई भी अच्छा दिन नहीं बिताएगा। सब लोग आकर देखो, ये यहाँ की तथाकथित हुचेंग नोबल लेडी। वह कभी मेरे बराबर थी। हुचेंग की ट्विन ज्वेल्स में से एक के रूप में जानी जाती थी, लेकिन उसका पति एक भिखारी है, जबकि मेरा पति पुरुषों में एक ड्रैगन है। चाहे तुम कितनी भी जलन क्यों न महसूस करो, चाहे तुम मेरी शादी को बर्बाद करने की कितनी भी कोशिश करो, क्या फायदा? मेरे पति के पास अभी भी पैसा और ताकत है, और तुम्हें अपना पूरा जीवन बिताने के लिए अभिशप्त है, एक कचरा बीनने वाले से शादी करके। यही तुम्हारी किस्मत है, बस इसे स्वीकार कर लो। इस औरत की जलन वाकई डरावनी है। बिल्कुल, चोर चोर मौसेरे भाई, जैसा देश वैसा भेष। भिखारी से शादी करने में क्या बुराई है? जिंदगी तो चलती रहेगी, है ना? सही। तुम्हारी बात सुनो, क्या ये गोबर में लगा हुआ सुंदर फूल जैसा नहीं है? मिस शांग, अगर काम नहीं चल रहा तो तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेती? मैं शायद उतना अमीर नहीं हूँ जितना लिन परिवार का गोल्डन सन इन लॉ है, लेकिन मैं निश्चित रूप से उस भिखारी से बेहतर हूँ। शांग शिक्सू, क्या तुमने ये सुना? कोई तो तुम्हें चाहता है। शांग शिक्सू, मैं गंभीर हूँ। शिक्सू, पैसे की चिंता मत करो, हमारा परिवार इतना गरीब है, हमारे पास बस पैसा ही बचा है। जी परिवार तुम्हें कष्ट नहीं होने देगा। क्या तुम पैसे के लिए पागल हो गए हो? तुम गंदे भिखारी, क्या तुम जानते भी हो कि असली धन क्या है? मैं इसे इस तरह कहती हूँ,
सिर्फ हमारे लिन परिवार की संपत्ति ही अरबों में मापी जाती है। वह शायद एक उचित विवाह उपहार भी नहीं दे सकता अपनी बहू के लिए। क्या वह दे सकता है? तुमने अभी मुझे याद दिलाया। शिक्सु, मुझे नहीं पता था तुम्हें कौन सा स्टाइल पसंद है, इसलिए मैंने बस कुछ अंदाजे से खरीद लिए। ससुर जी, यह हार इतना साफ और चमकदार है, यह जरूर हजारों की कीमत का होगा, है ना? ससुर जी, यह बहुत अधिक है। तुम्हें देखो, तुमने कभी कुछ अच्छा देखा ही नहीं है। एक सस्ता हार, कुछ $1000, और तुम इसे विवाह उपहार कहते हो? यह हार जरूर ससुर जी ने खरीदा होगा अपनी पूरी जमा पूंजी से, है ना? धन्यवाद ससुर जी, मुझे यह हार बहुत पसंद है, लेकिन तुम्हें वाकई इतना खर्च करने की जरूरत नहीं थी। एक हार कैसे काफी हो सकता है? मुझे नहीं पता था कि तुम्हें कौन सा स्टाइल पसंद है, इसलिए मैंने बस एक अंदाजे से उठा लिया। तो बाद में बस जो भी तुम्हें पसंद हो उठा लो, जो भी तुम चाहो उठा लो, वे सब तुम्हारे हैं। पापा, आपने इतने सारे शादी के तोहफे कैसे जुटा लिए? जी परिवार की बहू के तौर पर मुझे तो उदार ही दिखना था। आजकल के नौजवान सब प्रैक्टिकल चीजें पसंद करते हैं। ये बैंक कार्ड रख लो, संभाल कर रखना। शांग शिक्सु, तुम इतनी नीच कैसे हो सकती हो? मेरी शादी में ध्यान खींच रही हो। मुझे पहले कभी नजर क्यों नहीं आया कि तुम इतनी कुटिल हो? मैं शैतान? मासूम बनने की कोशिश मत करो। अपनी शादी की दयनीय हालत पर शर्मिंदा हो तो शांग परिवार के पैसे से यहाँ दिखावा कर रही हो, या फिर शायद तुम ये बदबूदार भिखारिन सच में इतने पैसे रखती हो? तुम दोनों हिलना मत। जब बिजनेस किंग आएंगे और शादी की दावत बर्बाद देखेंगे तो समझो तुम्हारा क्या हश्र होगा। पापा, मुझे पता है आपने ये सब मेरे लिए किया, लेकिन अब हम एक परिवार हैं। मेरे लिए पैसों की बात नहीं है। बिजनेस किंग के आने से पहले चलो यहाँ से चलते हैं। अगर बिजनेस किंग नाराज हो गए तो हम दोनों के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। बिजनेस किंग आ गया। व्यापारी महाराज आ गए हैं। व्यापारी महाराज तो आ ही गए हैं। चलो पीछे के दरवाजे से निकल चलते हैं। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, समझ गया। पापा तो शादी के वेन्यू पर पहुंच चुके हैं। हमें जल्द से जल्द वहां पहुंचना होगा। समझ गया छोटे साहब। प्रणाम साहब। साहब, आप आ गए। कृपया मुख्य आसन ग्रहण कीजिए। आज है आपके बेटे और मेरी बेटी की शादी। पापा, आपकी बहू आपको चाय पिलाना चाहती है। तो मैं कृतज्ञता से तुम्हें अपने आप को क्या समझती हो? तुम्हारी हैसियत क्या है कि यहाँ बैठने की हिम्मत कर रही हो? निकल जाओ यहाँ से, गंदे भिखारी। व्यापार के बादशाह सामने बैठे हैं और तुमने सामने ही उनकी नकल करने की हिम्मत की। तुम्हारी कितनी जानें बची हैं? आज इस शादी की दावत में आने वाला हर शख्स या तो अमीर है या नामी। इसकी क्या औकात है कि यहाँ तक खड़ा हो? बादशाह के सामने बैठने की तो बात ही छोड़ो। बिल्कुल सही। क्या दिखावा कर रहे हो? तुम तो अभी भी वही गवार हो। तुम्हें लगता है यहाँ बैठने से तुम बादशाह बन गए? भाई, क्या तुम्हें यह नाटक करने की लत लग गई है? तुम्हें मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत हुई? क्या सब चले गए, मर गए? गोंग गोंग, हम उनकी शादी की दावत में खलल डाल रहे हैं। यह वाकई हमारी गलती है। शायद हमें पीछे हट जाना चाहिए। रुको, क्या वे इसके काबिल भी हैं? क्या ये महंगी चाय तुम्हारे लिए है? एक घूंट की कीमत हजारों है। क्या तुम्हारा गंदा मुंह इस लायक भी है? इस पर बातें क्यों बर्बाद कर रही हो? पहरेदारों, इस घमंडी गंदे भिखारी को यहाँ से खींच कर ले जाओ। अगर कोई दिक्कत है तो मुझसे आओ। मेरे गोंग को हाथ मत लगाना। ये गंदा भिखारी अनुभवहीन है। ठीक है, लेकिन तुमने ये जानबूझकर किया। तुम सचमुच नहीं चाहती कि मेरा मन लगे। ठीक है, तो फिर किसी का भी मन नहीं लगेगा। इसे पकड़ो। जी यूवेन का एकमात्र सच्चा प्यार, उसकी दिल की चाहत। मैं ये मानने से इनकार करती हूँ। अगर ये चेहरा बर्बाद हो गया तो क्या तुम्हें लगता है कि वह तुमसे अब भी प्यार करेगा? तुम्हारे लिए अब भी भावनाएं रखेगा? तुम्हें अब भी प्यार भरी नजरों से देख पाएगा?
लिन जिनहुआन, मेरा तुमसे कोई वैर नहीं है। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। कीमत चुकानी पड़ेगी? कीमत तो तुम्हें चुकानी पड़ेगी। मैं तो धूमधाम से जी परिवार में ब्याही जाऊंगी और तुम एक कचरा बीनने वाले के साथ अपनी जिंदगी गुजार सकती हो और ढेर सारे गरीब बच्चे पैदा कर सकती हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी चुनी हुई बहू पर हाथ उठाने की? तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत? मैं तुम्हें एक बात बता दूं, आज मैंने बिल्कुल यही किया है। तुम इसका क्या करोगी? ससुर जी, वह कुछ भी कर सकती है। आपको चले जाना चाहिए अभी। सुन रहे हो तुम गंदे भिखारी? मुझे तो लगता है तुम मरने आए हो। रुको। युवेन को इतनी देर क्यों लग रही है? युवेन, तुम अभी तक यहाँ क्यों नहीं हो? पापा, मैं शादी के भोज पर जा रहा हूँ। जी, ये एक सहायक है जिसे मैंने जी परिवार की युवा पीढ़ी से चुना है। बाद में उसे कुछ सलाह देना। ओह, ठीक है, समझ गया। दामाद, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। ये दोनों खुल्लम खुल्ला शादी में बाधा डाल रहे हैं और इनकी हिम्मत की जिनहुआन को परेशान करें। तुम्हें हमारा साथ देना होगा। ये मेरे चचेरे भाई की मंगेतर है, इसमें कुछ खास नहीं लगती। माँ, तुमने गलत आदमी पकड़ा है। ये शख्स जी युवेन नहीं है। मुझे पता था। युवेन तो बहुत आदर करने वाला लड़का है। अगर उसने महाराज को देखा होता तो वह जरूर सबसे ज्यादा आदर से अभिवादन करता। यह आदमी जरूर शांग शिक्सु ने किराए का एक्टर लगाया है। तुम सही कह रही हो, वह वास्तव में जी युवेन नहीं है। ये दोनों तो मानने का नाम ही नहीं ले रहे। महाराज यही खड़े हैं और तुम अब भी नहीं मानोगे? तुमने एक्टर तक किराए पर ले लिया। तो यह बस एक एक्टर है। तुमने तो मुझे डरा दिया। तुम तो ध्यान खींचने के लिए बेताब हो, है ना गधे के सिंह? पहले आईने में देखो। तुम इसे नहीं जानते? तुम्हें नहीं पता यह कौन है? एक फूहड़ एक्टर, एक परफॉर्मर, और कौन हो सकता है ये? मैं जी युवेन का चचेरा भाई हूँ। जी ये क्या? ये अभिनेता, उसकी गंभीर धारणा है। तुम दावा करते हो कि जी युवेन के चचेरे भाई हो, तो फिर महाराज आपको क्यों नहीं जानते? तुम उनके जितने अच्छे तो बिल्कुल नहीं हो। तुम प्यारा दिखने का नाटक भी ठीक से नहीं कर सकते। श्रीमान, हमें बताओ, तुम उसे जानते नहीं, है ना? तुम उसे जानते हो या नहीं? दरअसल किसी की नकल करना इतना मजेदार है? हाँ, किसी की नकल करना सबसे बेवकूफी बात है। महाराज, क्या आप सहमत नहीं? तुम्हें बोलने का अधिकार किसने दिया? अगर मैं इतना दयालु न होता और इसे नजरअंदाज कर देता, तुम्हें मुझसे बात करने का क्या अधिकार है? सुरक्षा, इन्हें बाहर निकालो। बेवकूफ बनना बंद करो। तो तुम सोचते हो कि ये असली बादशाह है और ये नकली है? तुम क्या सोचते हो? भैया, मैं शादी के वेन्यू पर पहुंच गया हूँ। मैं आपके पिताजी को पहले नहीं जानता था, लेकिन आज उनसे मिलकर वो थोड़े अजीब लगते हैं। अरे छोड़ो भी, जी परिवार में सब कुछ वही चलाते हैं। अजीब तो तब होता अगर वो नहीं होते। तुमने देखा नहीं, मेरी शादी तक में भी उनकी खुद की मंजूरी चाहिए। ये सच में युवेन की आवाज है? तो लगता है ये आदमी सच में युवेन का कजिन है। हमें पहले ही उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए था। अगर अजीब होने की बात करें तो यहाँ ये शख्स सबसे आगे निकल गया है। लगता है यही पिताजी है। तुम हिम्मत मत करना कोई उपद्रव करने की। यह शादी का भोज है, कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। जो भी हो, मेरे आने तक इंतजार करो, खुद से कुछ मत करना। समझ गया भैया। अगर ऐसा है तो ये मामला मुझे ज्यादा दखल नहीं देना चाहिए। भैया आकर खुद संभालेंगे। यह लड़का सच में मामले से हाथ धो लेने में माहिर है। अब सबको समझ जाना चाहिए कौन असली सम्राट है और कौन नकली। चूंकि तुमने मेरी पहचान मान ली है जी झिंगलिन, अगर तुम्हें थोड़ी भी शर्म है तो फौरन मेरी नजरों के सामने से हट जाओ। पिताजी शोहरत के पीछे नहीं भागते, बल्कि वो हमेशा ही गुमनाम रहते आए हैं। उनके पास यहाँ उनसे बहस करने की कोई वजह नहीं है। क्या यह वो सच में उसने तुम्हें पिताजी कहा? इसका मतलब यह नहीं कि तुम सच्चे व्यापार सम्राट हो। अगर असली की पहचान करनी है तो फिर राज्यपाल के आने का इंतजार करते हैं कि वो खुद सगाई के तोहफे लेकर आएं। राज्यपाल सम्राट के धर्मपुत्र हैं, वो जरूर जानते होंगे।
राज्यपाल का क्या दर्जा है? जब राज्यपाल आएंगे तो जाने जाने का सवाल नहीं रहेगा, बल्कि जीने मरने का सवाल होगा। अच्छा, सच में? तो फिर मैं देखना चाहूंगा कि आज पहले कौन मरता है। हम सम्राट को प्रणाम करते हैं। कैसा लगा? अब तुम्हारे पास अपने लिए क्या कहने को बचा है? ये कैसे संभव है? यहाँ क्या हो रहा है? प्रिय, यह राज्यपाल का निजी अंगरक्षक है। यह नकली हो ही नहीं सकता। फिर यह गंदा भिखारी, क्या वह सच में व्यापार सम्राट हो सकता है? असंभव। कुछ दिन पहले ही मैंने यूवेन को पुष्टि के लिए फोन किया था। उसने यहाँ तक कहा, सम्राट मुझसे बहुत प्रसन्न थे। क्या ऐसा है? तो क्या तुमने कभी सोचा कि तुमने शुरू से ही गलत व्यक्ति को पहचान लिया? राज्यपाल आ गए हैं। राज्यपाल भवन के प्रमुख कमांडर फुलिंग विवाह के उपहार देने आए हैं। कमांडर फुलिंग, उपहारों के लिए धन्यवाद। मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। ये सज्जन यहाँ, क्या आप जानते हैं ये कौन है? वह भीड़ में सबसे अलग दिखते हैं। उनका व्यक्तित्व एक नजर में असाधारण है। और कौन हो सकता है सिवाय व्यापार सम्राट के? नहीं नहीं, तुम्हें कहीं न कहीं गलती हुई है। इस सज्जन को एक बार फिर देखो। यह व्यक्ति चमकदार और भड़कीले कपड़े पहने हैं, मानो वह स्वीकृति के लिए तरस रहा हो। जबकि यह व्यक्ति सादे कपड़े पहनता है, लेकिन उसका व्यक्तित्व अद्वितीय है। इतनी बातें करने के बाद तुमने गलत आदमी को पहचान लिया। तुम एक गंदे भिखारी। तुम राज्यपाल भवन के किसी को कैसे जान सकते हो? इसका क्या मतलब है? इस मामले के बारे में मैंने मूल रूप से कुछ नहीं कहना था, लेकिन जब से कोई मेरी नकल करने की हिम्मत कर रहा है तो मैं आज इस अवसर का लाभ उठाऊंगा अपनी असली पहचान उजागर करने के लिए। मैं ही असली व्यापार सम्राट हूँ और हुआदा इंटरनेशनल के CEO। क्या सम्राट की नकल करने की हिम्मत? सर फुलिंग, यह तो बस उसकी एक तरफा कहानी है। अगर तुम सच में उसकी बात मान लेते हो और असली कॉमर्स एम्परर को नुकसान पहुंचाते हो और गलत इंसान को गिरफ्तार कर लेते हो, मेरे ख्याल से तुम्हारे लिए गवर्नर को यह समझाना आसान नहीं होगा। शांग शिक्सु, तुम्हारी सर फुलिंग को धमकाने की हिम्मत? तुम्हारी कितनी जाने हैं? इस तरह बर्बाद करने के लिए, उस जैसे एक घटिया भिखारी के लिए तुम अपनी जान दाव पर लगाने को तैयार हो? इसके अलावा जी परिवार ने खुद ही कबूल किया है कि वही असली कॉमर्स एम्परर है। फुलिंग, मेरे गॉडसन झाओ कियान का कैसा चल रहा है? गवर्नर अभी बेहद व्यस्त है, लेकिन वह जी परिवार की शादी की दावत में जरूर शामिल होंगे। वह फिलहाल एक महत्वपूर्ण मीटिंग में है। जैसे ही वह खाली होंगे वह खुद आएंगे। बदबूदार भिखारी, मेरे ससुर गवर्नर का नाम तक जानते हैं। वह नकली नहीं हो सकते। गवर्नर कौन है? उनका नाम जानना कोई अजीब बात नहीं है। गवर्नर को बचपन से ही एम्परर ने फंड किया था आज इस मुकाम तक पहुंचने के लिए। यह बात मैं भी जानती हूँ। क्या इससे मैं एम्परर बन जाती हूँ? तुम बस बहसबाजी कर रही हो। तुम्हारी बात में दम है, लेकिन तुम कैसे साबित कर सकती हो कि तुम्हारे सामने वाला आदमी ही एम्परर है? उसके पास आखिर सबूत क्या हो सकता है? वह तो बस पागल हो गया है कि मैंने अपनी बहू के लिए किसी और को चुना। उसे गुस्सा चढ़ा हुआ है और जानबूझकर शादी बर्बाद करने आया है। महोदय, तुम हकला क्यों रहे हो? क्या बात है? साफ साफ बोलो। वो दूसरी शादी की कीमत। वो तुम्हें शादी की कीमत भी नहीं बता पा रहे? तुम किससे सवाल कर रहे हो? बिल्कुल कह सकता हूँ। वायसराय बड़े ओहदे और ताकत वाले आदमी है और यह शादी की कीमत उनके गॉडफादर के लिए है। इसकी कीमत जरूर काफी होगी। मुझे याद है वायसराय को सिक्के पसंद है। ऐसे में इसमें सोने के सिक्के हैं। पक्का? हाँ, पक्का। अब तुम्हारी बारी। सुनहरे डिब्बे में मिट्टी। क्या? ये जवाब तो मैं कोशिश करके भी नहीं सोच सकता था, फिर भी तुमने ये सोच लिया। उसे दोष नहीं दिया जा सकता। गवार की जिंदगी गवार ही जीता है। बचपन से ही कीचड़ में लौटता आया है। उसका भोंदूपन तो स्वाभाविक है। तुम्हारे दिमाग में है ही क्या? मैं सम्राट हूँ। मैं वायसराय को बेकार मिट्टी का ढेर क्यों भेजवाता? शादी की कीमत के तौर पर? फुलिंग, अब समझ में आया है ना? हाँ, हम यह बेवकूफ क्यों रखे हुए हैं? सच्चाई जल्द ही पता चल जाएगी। जल्दबाजी की जरूरत नहीं, लेकिन जिसने भी महाराज की नकल की, मैं फुलिंग कोई दया नहीं दिखाऊंगी। मारो मारो मारो। महोदय, तुम्हें क्या हो गया है? मुझे डरने की क्या बात है? अगर कत्ल हुआ भी तो तुम्हारा होगा, मेरा नहीं। मैं बस एक पल के लिए संभल नहीं पाया। इस सोने के डिब्बे में सच में मिट्टी है? यह सोने के दाने नहीं है, यह तो बस आम मिट्टी है। अरे, यह तो बड़ी अजीब बात है। इतने बड़े गवर्नर कैसे भेंट में सिर्फ एक मुट्ठी तुच्छ मिट्टी भेज सकते हैं?
काका जल्दी देखिए, ये क्या मामला है? इसमें सच में मिट्टी ही है। मेरी आंखें तो अंधी नहीं है। तुम इतना घबरा क्यों रही हो? यह कैसा व्यवहार है? आज विदा होकर मातृभूमि को सदा याद रखूंगी। भविष्य में ससुराल वालों के साथ मिलकर हर इंच जमीन की रक्षा करूंगी। अच्छी बेटी, यह दूसरा भेंट उपहार। मिट्टी ही जड़ है, तभी तो योग्य है मेरी बहू के लिए। जी कबीला हमेशा तुम्हारा घर रहेगा। जी परिवार भी वादा करता है कन्या पक्ष और वर पक्ष दोनों धन और अधिकारों में बराबर के भागीदार होंगे। जब तक यह मिट्टी है, वादा कायम है। इसमें ईर्ष्या करने जैसी क्या बात है? बस कुछ बेकार मिट्टी का ढेर है। तुमसे कहा भी तो तुम समझोगी नहीं। हम दोनों में सबसे बड़ा फर्क दिमाग का है, इसलिए ये अनमोल चीजें तुम कभी महसूस नहीं कर पाओगी। इस सोने के डिब्बे में बस मिट्टी ही है। मुझसे गलती हो गई थी। यह कैसा बहाना है? अरे इन दिनों मैं बहुत व्यस्त हूँ। गलती हो जाना स्वाभाविक है। मैं थोड़ा थक गया हूँ। कोई बात नहीं है तो मैं चलता हूँ। पहले रुको, तुम्हें यकीन है कि इस सोने के डिब्बे में सिर्फ मिट्टी है? यह तो साफ दिख रहा है। पूछने की क्या बात है? अंदर बस मिट्टी ही तो है। ठीक है, जब तुम्हें यकीन है तो ठीक है। मुझे पक्का यकीन है कि अंदर सिर्फ मिट्टी है। अरे कोई है, इस नकलची को पकड़ लो। मुझे छोड़ दो, देखता हूँ कौन हिम्मत करता है। अंदर का बैंक पासबुक निकालो। ढोंगी, मिट्टी भावना है, पासबुक नेकनियति। शीशु, ये करोड़ों रुपए तुम्हारे लिए हैं। कौन से अरबों? जी परिवार के पास पैसे की कमी नहीं है। मुझे छोड़ दो। क्या ये सिर्फ एक नकली नहीं है? वो अभी भी इतना अकड़ कैसे दिखा सकता है? क्या दिखावा है? वो अभी कुछ देर पहले ही आत्मविश्वास से डींगे हाँक रहा था। मुझे उसके लिए शर्म आ रही है। सच में इस आदमी को क्या हुआ है? हमारे रिश्तेदार बनने से पहले मैं अंधी थी और तुम्हें नीचा समझती थी। यह सब सिर्फ एक बड़ी गलतफहमी थी। मेरी बेटी तुम्हारी भावी बहू है। हम उन अरबों को किसी बाहरी के हाथ नहीं लगने दे सकते। तुम सहमत नहीं हो? रिश्तेदार, तुम बहुत उत्सुक हो इस रिश्ते से चिपकने के लिए। अरे यह कहना ठीक नहीं है। हम एक दूसरे को कैसे नहीं जान सकते। तुम्हारा बेटा युवेन और मेरी बेटी स्वर्ग में बनी जोड़ी हैं। हम बस अभी इतने परिचित नहीं हैं। बाद में सब ठीक हो जाएगा। वह कमीना जीची, मैंने उसकी इतनी सेवा की, इतनी मेहनत की, उसने मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत कर दी। अब हम क्या करें? मैं जी परिवार में कैसे आसानी से शादी कर पाऊंगी? देखो तुम कुछ नहीं कह रहे हो। अरे इस बारे में यह वाकई मेरी गलती है। कैसा रहेगा अगर ऐसा करें? मैं घुटने टेक कर तुमसे माफी मांगती हूँ। माँ, हमने बस उसकी पहचान गलत समझ ली थी। हमने कुछ गलत नहीं किया। हमें उससे माफी क्यों मांगनी चाहिए? इसके अलावा उम्र और हैसियत के हिसाब से तुम और वह बराबर हैं। हमारा लिन परिवार जी परिवार की बराबरी नहीं कर सकता, लेकिन हम भी किसी चीज से कम नहीं हैं। चुप रहो, तुम्हें कोई इज्जत नहीं है। साफ साफ देखो लिन जिनहुआन, यह तुम्हारे भावी ससुर हैं। तुम्हें अभी घुटने टेक कर माफी मांगनी चाहिए। अपने ससुर से माफी मांगो। वह अपने आप को क्या समझता है? तुम्हें मुझे घुटने टेकवाने की हिम्मत? क्या रवैया है? मैं लिन जिनहुआन कहती हूँ कि तुम बिजनेस एम्पायर नहीं हो, तो तुम बिजनेस एम्पायर नहीं हो। लिन परिवार को सच में बेटी पालना आता है, सिर्फ दिखावटी और मौकापरस्त नहीं, बल्कि तहजीब से भी महरूम। अरे तुम लोग आसपास खड़े होकर क्या देख रहे हो? कर दो, या तुम गवर्नर का इंतजार कर रहे हो कि वह खुद करे? नहीं नहीं नहीं, मैं तुमसे विनती करती हूँ, कर दो। मैं देखना चाहता हूँ कि किसकी हिम्मत है। यह है जी परिवार की शाही मुहर। इस मुहर को देखना स्वयं सम्राट को देखने के समान है। जी परिवार की मुहर? मुझे पता था। मेरी सूझबूझ, लिन जिनहुआन की सूझबूझ कभी गलत नहीं होती। शायद मैंने दहेज के बारे में सही अनुमान लगाया हो, लेकिन ये जी परिवार की मुहर सिर्फ सम्राट की ही होती है। यह वाकई सम्राट का प्रतीक चिन्ह है। यह जी परिवार की मुहर तुम्हारे पास कैसे आई? क्या यह इतना आश्चर्यजनक है कि मेरे पास है? मैं जानता हूँ तुम आमतौर पर बहुत आज्ञाकारी हो, तो यह मुहर रख लो। दादाजी, यह मुहर कहाँ से आई? बस करो, तुम्हारे दादाजी को बहुत पहले से पता था। पूरे जी परिवार में तुमसे बेहतर कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। मैं जानता हूँ तुम आमतौर पर गुमनाम रहते हो और अपनी पहचान व्यापार सम्राट के रूप में प्रकट नहीं करना चाहते, लेकिन अब हम परिवार हैं। अब हमसे इसे छिपाने की जरूरत नहीं है।
यह मुहर अब तुम्हारी है, रख लो। चूंकि दादाजी ने मुझे व्यापार सम्राट मान लिया है, तो मैं इस पहचान का इस्तेमाल क्यों न करूं? वह करने के लिए जो मैं चाहता हूं, भले ही मैं उनकी नकल कर रहा हूं, मेरे पास इसे करने की क्षमता है। इस मुहर के हाथ में होते हुए मैं जो चाहूं वह कर सकता हूं। अब मेरी पहचान पर सवाल कौन उठाएगा? तुमने जी परिवार से इतनी महत्वपूर्ण चीज चुराई है। अगर बुजुर्ग को पता चल गया तो तुम जानते हो तुम्हारा क्या होगा। इतना धोखेबाज, बेईमानी भरा काम। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें ईश्वरीय दंड का डर नहीं है? तुम्हारा जी परिवार से आखिर क्या लेना देना है? जी परिवार ने तुम्हें बहुत पहले त्याग दिया था। तुम तो बस एक त्यागा हुआ व्यक्ति हो। दादाजी ने यह मुहर मुझे खुद दी थी। तुम्हारा इसमें क्या बिगड़ा है? मैं बुजुर्ग को अभी फोन करता हूँ। जी परिवार को बता देता हूँ कि तुम असल में क्या हो। जी परिवार का प्रतीक चिन्ह हाथ में लेकर यहाँ लोगों को ठग रहे हो। फोन करने की जहमत मत दादाजी तुम आ गए। जिची हमारे जी परिवार के टोकन का इस्तेमाल कर रहा है और उसकी ऐश कर रहा है। चुप रहो, मुझे दादाजी मत कहो। एक कचरा बीनने वाला। आज से तुम्हें जी परिवार का होने का दावा करने की मनाही है। हम उस शर्म को नहीं झेल सकते। तुम ठीक हो? तुम गंदे भिखारी, व्यापार सम्राट बनने की सोचना भी मत। हमारे जी परिवार में केवल एक ही सम्राट है और वो है जिची। तुम खुद को क्या समझते हो? जिची को यहाँ चुनौती देने की हिम्मत? मैं तुम्हें दादाजी कहने को तैयार था। जी परिवार ने मुझे जो प्यार दिया, इन सालों में मैंने तुमसे कभी नाराजगी नहीं रखी। जब तुमने मुझे जी परिवार से निकाल दिया, मैंने कभी बदला नहीं सोचा, लेकिन आज तुमने हद कर दी है। सब लोग इस गंदे भिखारी के छलकपट में मत आना। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा तुम्हें गोद लेना था। गंदा, बहुत गंदा। उसे गोद लेने के बाद मुझे पता चला कि वह जीने के लिए भिखारी हुआ करता था। हमारा जी परिवार बर्दाश्त नहीं कर सकता इतने गंदे और घिनौने इंसान को। और जिची, वह ऐशो आराम में पला बड़ा है। उसे बेहतरीन शिक्षा मिली है। कोई भी देख सकता है कि ये दोनों आसमान जमीन का फर्क है। जिची ने कभी मेरी उम्मीदों पर पानी नहीं फेरा। उसने अकेले ही हुआदा इंटरनेशनल की स्थापना की। अगर तुम होते, तुम भी जिची को ही चुनते। मैंने जी परिवार को गंदा कर दिया है। बूढ़े, क्या तुम यह कहने लायक हो? आज सबसे कम बोलने लायक तुम हो। कोई बात नहीं कि तुम किसी और का रूप धारण करने को तैयार हो, खुद बनने को तैयार नहीं। तो यह इसलिए क्योंकि जी परिवार तुम्हारा साथ देता है। लिन परिवार को सीढ़ी बनाकर, जी परिवार के टोकन का फायदा उठाकर। जिची, तुम सच में सोचते हो कि इस तरह मेरी जगह ले सकते हो? कितना दयनीय है। चोर किसी और की जिंदगी नहीं चुरा सकता। जिजिंगलिन, तुम अभी भी यहाँ बकवास कर रहे हो? अगर समझदार हो तो चले जाओ। यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। ये बातें मुझे तुमसे कहनी चाहिए। तुम क्या मतलब? तुम लायक नहीं हो। मैं जिजेंगलिन आज से जी परिवार से सारे संबंध तोड़ देता हूँ। जी झिंगलिन, तुझे लगता है तू बहुत खास है ना? अगर जी परिवार की दया नहीं होती, जब तू छोटा था तुझे जूठन खिलाकर, तो तू आज तक जीवित नहीं रह पाता। अगर मैं नहीं होता तो तुम्हारा जी परिवार कभी इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाता। आज मैं तुम्हें साफ साफ कह रहा हूँ, अगर मैं नहीं होता तो तुम्हारा जी परिवार एक मजाक से ज्यादा कुछ नहीं है। अगर मैंने शाही मुहर जी परिवार को नहीं दी होती तो तुम्हारे जी परिवार के पास आज की ताकत का एक अंश भी नहीं होता। तू गंदा भिखारी, तूने तो बड़ा अभिनय किया है। मेरे ससुर के पास शाही मुहर है, जी परिवार के पूर्वज यहाँ मौजूद है। तू ऐसी बकवास कैसे कर सकता है? तुझमें बड़ी हिम्मत है। पुलिंग, उस कचरे को संभालने में मेरी मदद करो। जल्दी नहीं, मैं देखना चाहती हूँ कि वह कैसे ये नाटक करने की योजना बनाता है। क्या तू बिजनेस एम्पायर नहीं है? ठीक है, मुझे साबित करके दिखाओ। तमाशा चाहिए? आ जाओ, देखो। शाही मुहर यही है, तुम इसे कैसे साबित करोगे? यह तो बस एक छोटी सी मुहर है। इसका क्या मतलब है? एक असली बिजनेस एम्पायर किसी से कम नहीं होता। व्यापार की दुनिया में उसकी बात ही कानून है। तुझे अपनी औकात का बिल्कुल पता नहीं है। इतना घमंड। क्या यह कोई जादू का करतब है? मैं आज तुम्हारा प्रदर्शन देखूंगा। अगर तुम्हें दम है तो प्रतिष्ठित जी परिवार को दिवालिया करके दिखाओ। क्या तुम में वह क्षमता है? ठीक है, फिर मैं खुशी खुशी तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। नाटक कर रहा है। यह नहीं हो सकता। मेरे जी परिवार की सारी दौलत बस एक ही शब्द से संपत्ति जम गई। यह जी झिंगलिन कोई आम आदमी नहीं है। दादा, आपको जरूर कुछ गलतफहमी हुई है। जी परिवार बहुत बड़ा है। यह कैसे मुमकिन है? तुम्हें लगता है इतने बड़े मामले में मैं गलत हो सकता हूँ? मुझे खबर मिली है, हुआदा इंटरनेशनल ने ही यह कदम उठाया है। जी, अब जी परिवार को बचाने की जिम्मेदारी तुम पर है। तुम हकलाते क्यों हो? नहीं कर सकते? तो यह सच में तुम्हारा ही किया धरा है।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं क्या नहीं कर सकता? दृढ़ लेकिन बेपरवाह, साधारण लेकिन निर्दयी। ऐसा लगता है यही असली बिजनेस सम्राट है। पहले मैंने इसे किसी और समझ लिया होगा। तुम्हें इतना घमंड क्यों हो रहा है? यह तो बस एक संयोग है। उचेंग के दो ताकतवर परिवार मिल रहे हैं। दोनों परिवार विवाह संबंध से जुड़ रहे हैं। एक पिता होने के नाते स्वाभाविक रूप से मुझे संपत्ति का मूल्यांकन करना ही होगा। जी परिवार के खाते जमा करना बिल्कुल सामान्य बात है ना? बिना बात का हंगामा कर रहे हो। ये तो सही है। लगता है हमने उस पर गलत इल्जाम लगाया। बिल्कुल सही। हम तो इस भिखारी के चक्कर में आ गए थे। मजेदार, मौत सामने खड़ी है, फिर भी तुम्हारी जुबान इतनी तेज है। अरे युवेन, तुम कहाँ हो? पापा, मैं पहले से ही शादी के भोज के प्रवेश द्वार पर हूँ, चिंता मत करो। युवेन लगभग आ ही गया है। यह नाटक अब खत्म होना चाहिए। शिक्सु, युवेन किसी भी पल यहाँ आ जाएगा। तीसरा विवाह उपहार, मैं अब इसे तुम्हें देता हूँ। पहला विवाह उपहार 10,000 तोला सोना, जी परिवार की बहू की सुंदरता को सजाने के लिए। दूसरा विवाह उपहार, मिट्टी का एक सुनहरा डिब्बा, यह जी परिवार की तुम्हारे प्रति प्रतिज्ञा है। तीसरा विवाह उपहार, हुआदा इंटरनेशनल में जनरल मैनेजर का पद देना है। मैं यह तुम्हें दे रहा हूँ ताकि तुम जी परिवार के भीतर मजबूती से अपनी जगह बना सको। रुको, जनरल मैनेजर? हुआदा इंटरनेशनल का नया नियुक्त जनरल मैनेजर तो मुझे होना चाहिए। वह कैसे हो? वो जनरल मैनेजर है, फिर मेरे ससुर क्या है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मेरे ससुर मेरी और युवेन की शादी के लिए खास तौर पर जनरल मैनेजर की भूमिका निभाई हुआदा इंटरनेशनल में, बस मेरा साथ देने के लिए। और तुम्हारी सिर्फ एक बात से तुम उसे जनरल मैनेजर बनाना चाहते हो? यह तो बहुत ही हास्यास्पद है। तुम क्या बकवास बोल रहे हो? जी झेंगलिन, हुआदा इंटरनेशनल का उच्च प्रबंधन, उनमें से कौन जी परिवार का सीधा सदस्य नहीं है? शांग शिक्सु तो बस एक बाहरी व्यक्ति है, उससे क्या हक है? वह बाहरी नहीं है, वह मेरे जी परिवार की बहू है। मेरी बात ही मानी जाएगी। तुम्हारी बात का कोई मतलब नहीं है। जी, अपने पद का इस्तेमाल करो इस नकलची को अच्छा सबक सिखाने के लिए। उसे बता दो तुम्हारी नकल करने की कीमत क्या होती है। मैं भी यही जानना चाहता हूँ। ससुर जी, हम इस गंदे भिखारी को इतना घमंड दिखाता नहीं रहने दे सकते। शादी का शुभ मुहूर्त आने वाला है। मैं अपनी शादी में ये दो घिनौने लोग नहीं देखना चाहती। ठीक है, मैं करूँगा। मैंने तो हुआदा का जनरल मैनेजर बनना भी शुरू नहीं किया है। ग्रुप में अभी किसी ने मुझे पहचाना नहीं है। अब हम क्या करें? तुम क्या कर रहे हो? अपनी नकली पहचान से तुम किसे बुला सकते हो जो तुम्हारा साथ दे? चेहरा पहचान सफल। ये कैसी हाईटेक चीज है? हाँ, जेड सील का इस्तेमाल ऐसे किया जा सकता है। तुरंत कार्रवाई करो। ऑरोरा कॉन्फ्रेंस हॉल में तुरंत पहुंचो। एक महत्वपूर्ण नियुक्ति है। ये अजीब है, आमतौर पर नियुक्ति पत्र जारी किए जाते हैं सर्वोच्च स्तरीय टोकन का उपयोग किए बिना। उन्हें पहुंचाने के लिए मुझे यंग मास्टर जी को कॉल करना चाहिए इसे स्पष्ट करने के लिए। हेलो श्री जी, आपसे कुछ पुष्टि करनी है। क्या बात है? सम्राट ने अभी अभी शाही मुहर का उपयोग करके संदेश भेजा है एक शीर्ष स्तरीय कार्मिक नियुक्ति का। शांग शिक्सु को नियुक्त किया है हुआदा इंटरनेशनल का महाप्रबंधक बनाकर। क्या आप इस बारे में जानते हैं? मेरे पिता, क्या उन्होंने लिन जिनहुआन को अपनी बहू के रूप में नहीं चुना था? वह शांग परिवार को महाप्रबंधक का पद कैसे दे सकते हैं? क्या यह उन्हें मुआवजा देने के लिए है? अभी इसकी चिंता मत करो, मैं जल्द ही इसे संभालने आ रहा हूँ। अभी के लिए मूल उम्मीदवार को बनाए रखो। तुम्हारी हिम्मत देखो, तुमने शाही मुहर का उपयोग करना कब सीख लिया इतनी अच्छी तरह से? तुम अब भी उसी की बात क्यों कर रहे हो? इसे छिपाने की कोशिश करना इसे और स्पष्ट कर देता है। ये जी स्पष्ट रूप से नकली है। उसे शाही मुहर का उपयोग करना भी नहीं आता। अगर वो सच में बिजनेस सम्राट होता तो उसे इसका उपयोग करना कैसे नहीं आता? वो स्पष्ट रूप से एक धोखेबाज है। हमने अभी तक कुछ पता नहीं लगाया है। तुम क्या चिल्ला रहे हो? हमें जल्द ही पता चल जाएगा। श्री गो आ गए हैं। श्रीमान गो, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। क्या आप लाए हैं नवीनतम कार्मिक नियुक्ति? बिल्कुल सही। मुझे अभी सर्वोच्च स्तर की कार्मिक नियुक्ति प्राप्त हुई है।
मैं अब घोषणा करता हूं हुआदा इंटरनेशनल के महाप्रबंधक के पद पर शांग शिक्सू की नियुक्ति की जाती है। शो खत्म। क्या चल रहा है? क्या यह संभव है कि यह बदबूदार भिखारी सच में बिजनेस एम्परर है? यह कैसे संभव है? जब उसने जी परिवार छोड़ा था तो वह केवल 8 साल का था। उसके पास एक पैसा भी नहीं था। उसने हुआदा इंटरनेशनल की स्थापना कैसे की होगी? और वह क्यों खुद ही जी परिवार की बेटी को शाही जेब सील दे देता? हमने गलत घोड़े पर दाव लगा लिया। शिक्सू, अगला आपका तीसरा सगाई उपहार। यह हुआदा इंटरनेशनल की नियुक्ति पत्र है। तुमने इसे वास्तव में फाड़ दिया? क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि तुम असली बिजनेस एम्परर बिल्कुल भी नहीं हो। तुम्हें मुझे हुक्म चलाने का क्या अधिकार है? क्या मेरे से फाड़ने में कोई समस्या है? ये नियुक्ति अमान्य है। मैं आप सभी को बता दूं, महाप्रबंधक के लिए उम्मीदवार हमेशा से जीत ही रहा है। जमा करो। महाराज, कुछ दिन पहले आप कार्यवाहक महाप्रबंधक के रूप में हुचेंग आए थे। ये सामान्य है। साथ ही युवराज जी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि महाराज की बहू लिन जिनहुआन है, तो ये महाराज ही होंगे। महाप्रबंधक जी, बस मुझे श्याओ गो कहिए। मैंने कहा था ना, एक भिखारी का हाई सोसाइटी में कोई स्थान नहीं होता। जी झिंगलिन मुझे बदलना चाहता था और बिजनेस सम्राट बनना चाहता था। वह योजना विफल हो गई। तुम एक पूर्ण और निरा धोखेबाज हो। लगता है सच सामने आने वाला है। जी झिंगलिन, क्या कंपनी का कर्मचारी अपने बॉस को नहीं पहचानेगा? डायरेक्टर गो ने मुझे पहचान लिया। मैं हुआदा इंटरनेशनल का असली जनरल मैनेजर हूँ। अब तुम्हारे पास अपने लिए क्या कहने को है? मुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। जो सच है वह नकली नहीं हो सकता। जो नकली है वह सच नहीं हो सकता। क्या तुम्हें लगता है कि जी परिवार का सहारा लेकर जनरल मैनेजर बनने से तुम उस पद पर टिके रह सकते हो? क्यों नहीं? मेरे अलावा यह पद कोई और लेने की हिम्मत नहीं करता। तुम चांदी के चम्मच से पले बड़े हो। तुम्हारा सामाजिक दायरा और कनेक्शन कमजोर है। तो तुम्हें लगता है कि मेरे जैसा नीच भिखारी बिजनेस सम्राट के सिंहासन पर नहीं बैठ सकता? क्या यह कोई सवाल है? बिल्कुल नहीं। तुमने किसी और की पहचान चुराई, नौकरी के लिए आवेदन दिया और जी और लिन परिवारों के समर्थन से तुमने और भी ऊंचे पद का लक्ष्य रखा। हुआदा इंटरनेशनल में कदम दर कदम सीढ़ी चढ़ते हुए तुम दूसरे के घोंसले में कुक्कू हो, किसी और की जिंदगी चुरा रहे हो। तुम्हें कैसे पता कि मैंने नौकरी के लिए आवेदन दिया था? ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारा नौकरी आवेदन मेरे हाथ में है और मैंने उस पर हस्ताक्षर नहीं किए। तुमने क्या कहा? मैंने कहा कि तुम बिल्कुल भी हुआदा इंटरनेशनल ग्रुप के जनरल मैनेजर नहीं हो। मुझे यकीन नहीं होता। साबित करो। मुझे यह नौकरी के लिए आवेदन पत्र दिखाओ। यह वाकई में मेरा आवेदन पत्र है। यह कैसे हो सकता है? सर, क्या आप बिजनेस सम्राट नहीं हैं? बिजनेस सम्राट को नौकरी के लिए आवेदन करने की जरूरत है। हुआदा इंटरनेशनल के पास बहुत बड़े संसाधन हैं। आपकी शाखाएं हर जगह हैं, देश विदेश में। आप एक इशारे पर कहीं भी जा सकते हैं। फिर ये सब करने की क्या जरूरत है? यहाँ क्या चल रहा है? चिची, इसका स्पष्टीकरण दो। दरअसल ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रिय समधन, जरूर यह इसलिए है क्योंकि हुआदा इंटरनेशनल एक बड़ी कानूनी कंपनी है। कोई भी नियुक्ति सख्त प्रक्रियाओं का पालन करनी होगी। लेकिन ये आवेदन पत्र ये जी झेंगलिन के हाथों में कैसे आया? क्योंकि वह असली बिजनेस सम्राट नहीं है। तुम सब उसके झांसे में आ गए हो। उसने धोखा दिया है। क्या तुम हमें शुरू से ही धोखा दे रहे थे? जिची, हमारे लिन परिवार ने तुम्हारा बहुत सम्मान किया है। अगर तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत की तो तुम परिणाम जानते हो। यंग मास्टर जी आ गए। आज कितना शानदार दिन है, कितनी धूमधाम है। युवराज जी, आप बस खड़े देखते नहीं रह सकते कि आपके पिता का अपमान हो। बिल्कुल सही। आपको हमारे सम्राट का नाम साफ करना होगा। मेरे पिता सम्राट?
प्रिय, मैंने वैसा ही किया जैसा आपने कहा था। मैं आपके ससुर को घर ले आई, लेकिन किसने सोचा था ये शांग शिक्सु कहीं से कोई गांव वाला ढूंढ लाया है जो सम्राट का रूप धारण कर रहा है। रुको, एक गांव वाला? तुम कह रही हो कि वह? बेटा, तुम यहाँ हो। तुम्हें जीने का मन नहीं है और तुम अब भी मेरे पिता बनना चाहते हो। मैं जी यूवेन का केवल एक ही पिता है और वह है यह शख्स जी झिंगलिन। तो यह वाला नकली है। पिताजी, जो बहू आपने चुनी थी वह लिन जिनहुआन नहीं है, बल्कि शांग शिक्सु है। पिता जानता है कि तुम्हें शांग शिक्सु पसंद है। मैंने उसकी जांच कर ली है। शिक्सु का चरित्र अच्छा है, वह महत्वाकांक्षी है। लेकिन मैं... कोई लेकिन नहीं, बस मुझे सच बताओ, तुम्हें शिक्सु पसंद है या नहीं? हाँ, पसंद है। मैं सच में उससे प्यार करता हूँ। अब हम क्या करें? सोना हाथ से निकल गया। ये बूढ़ा असल में मेरे ससुर हैं। उससे गंदगी की बदबू आती है। वह मेरे ससुर कैसे बन सकते हैं? आजकल तो हर तरह का गुंडा सोचता है कि वह जी परिवार में शादी कर सकता है। मेरी मानो तो शांग शिक्सु भी इतनी बढ़िया नहीं है। एक नौजवान लड़की जो दिन भर इधर उधर भागती रहती है, यह कैसी मिसाल है? लिन जिनहुआन जैसी नहीं, शानदार और परिष्कृत, खूबसूरत और मनमोहक। अब यह है एक सही औरत। जब मेरा पोता शादी करेगा तो उसे लिन जिनहुआन जैसी औरत से शादी करनी चाहिए। माँ, तुम्हें यह ख्याल आया कहाँ से कि वह एक अच्छी औरत है? मुझे माँ मत कहो। अगर तुमने उससे उस वक्त शादी न की होती तो मैं अपने एक पोते को न खोती। दरअसल यह मेरी पत्नी के स्वास्थ्य के लिए था। इसका मतलब है कि वह तुम्हारा बच्चा नहीं चाहती थी। अगर तुमने उस जी परिवार की वारिस से शादी की होती तो हमारा परिवार अभी बहुत खुश होता। मेरे प्यारे पोते, शादी और बच्चों की बात आती है तो तुम्हें अपनी दादी की सुननी चाहिए। जिनहुआन, ऐसा लगता है कि हमारे पास अभी भी एक अच्छा मौका है। दादी, पहली बार जब मैं आपसे मिली तो मुझे एक खास जाने पहचानी सी लगी। कृपया मुझे नीचा न देखें। अच्छी बच्ची, तुम दादी पर भरोसा करो। दादी, कृपया यहाँ आग में घी न डालो। मैं आग में घी डाल रही हूँ? मैं यह हमारे वंश के भविष्य के लिए कर रही हूँ। दादी, कृपया इसमें और तेल न डालो। आखिरकार ये सम्राट का चुनाव था, भले ही आप उसकी माँ हो। आप बस मैचमेकर नहीं बन सकती। सम्राट जी झेंगलिन? यह कैसे मुमकिन है? क्या वो सम्राट नहीं? यह सच नहीं है। मैंने कभी ऐसा नहीं कहा कि मेरे पिता कोई उद्योग सम्राट हैं। लेकिन बाहर अफवाहें हैं कि तुम उस उद्योग सम्राट के बेटे हो और वह सम्राट जी परिवार से आता है। तुम्हारे पिता वाकई जी परिवार से हैं। दरअसल मेरे एक गॉडफादर हैं जो पर्दे के पीछे रहते हैं, खुद को दिखाने से इनकार करते हैं, लेकिन वे हमेशा वहीं रहे हैं, चुपचाप हमारे जी परिवार का साथ देते हुए। जी इधर क्यों नहीं आ रहा? यही असली उद्योग सम्राट है। तुम मत कहना कि तुम्हें यकीन है कि जीची ही असली उद्योग सम्राट है। पापा, चूंकि दादी ने पहले ही मान लिया है तो कुछ इज्जत बचा लेते हैं। बुजुर्ग महिला, इन सभी वर्षों मैंने अपनी पहचान छुपाई है, इसलिए क्योंकि मैं व्यापारिक गतिविधियों में शामिल रहा हूँ, जिसमें बहुत सारे व्यावसायिक निवेश शामिल हैं। मैं वाकई किसी को नहीं बता सकता था। दरअसल मैं वाकई हूँ। जी झेंगलिन, तुम बस मेरे बेटे हो। बचपन से लेकर अब तक तुम एक महीने के लिए भी घर से दूर नहीं गए हो। तुम कैसे कोई उद्योग सम्राट हो सकते हो? लेकिन जीची मेरी बहुत अच्छी तरह सुनता है। वह तुम्हारे चाचा के परिवार का एक अनमोल रत्न है। जीची, तुम सच में कमाल के हो, है ना? तुमने तो मेरी माँ तक को धोखा दे दिया। माफ कीजिए सबको, यह एक पारिवारिक मामला है। हम सबके सामने अपनी शर्मिंदगी का कारण बने। मुझे बहुत अफसोस है। अब आपको चुनाव करने का समय आ गया है। मैंने हमेशा अपने पिता का सम्मान किया है, तो मेरा चुनाव है लिन जिनहुआन। यूवेन, पापा, जी परिवार की खातिर मुझे यह करना ही होगा। यूवेन, शुक्रिया। यूवेन, मैं तुम्हें दोबारा चुनने का मौका देता हूँ। पापा, बस मान जाइए, मेरे पास कोई और चारा नहीं है। घर पहुंचकर सब समझा दूंगा, ठीक है? ससुर जी, इसके लिए मैं वाकई माफी चाहती हूँ। तुम्हें पता है मैंने क्या क्या झेला है महाराज को मनाने के लिए।
तुम्हें और क्या चाहिए? आप फिर भी मेरे बड़े हैं, मैं इसे छोड़ देती हूँ, लेकिन शांग शिक्सु को सजा दी जानी चाहिए। देखते हैं आज किसकी हिम्मत होती है उस पर हाथ डालने की। यह तो आसान है। सम्राट के अधिकार से मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि शांग शिक्सु को निकाल दो, उसे 20 कोड़े मारो। जैसा महाराज ने आदेश दिया है, 20 कोड़े मारो। देखते हैं किसकी हिम्मत होती है उसे छूने की। नमस्ते गवर्नर। मैंने तुम्हें यहाँ कुछ पहुँचाने के लिए भेजा था और तुम ये कर रहे हो। महोदय, ऐसा इसलिए है क्योंकि। चुप रहो। यहाँ मौजूद हर व्यक्ति अभी भी जिंदा है और यहाँ खड़ा है सम्राट की कृपा से। जो भी सम्राट पर सवाल उठाने की हिम्मत करेगा उसे तुरंत मौत की सजा दी जाएगी। जीची, तुम वहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जाओ और उनका अभिवादन करो। मैं गवर्नर को नहीं जानता। तुम उन्हें नहीं जानते? क्या गवर्नर भी यूवेन की तरह तुम्हारा दत्तक पुत्र नहीं है? यूवेन को आज ही पता चला कि मैं उसका दत्तक पिता हूँ। पिताजी, आप ठीक तो हैं? मुझे माफ कर दीजिए, आपने बहुत कुछ झेला है। पिताजी, आप उनसे कब मिले? वह आपका दत्तक पुत्र कैसे बन गया? क्या आपको नहीं लगता कि आपको मुझे एक स्पष्टीकरण देना चाहिए? देखो, देर हो रही है, चलो आज के विवाह समारोह की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है मेरे पुत्र जी यूवेन के विवाह समारोह में। मुझे एक घोषणा करनी है। आज का विवाह रद्द कर दिया गया है। रद्द? पापा, तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? मैंने पहले ही अपनी पसंद जता दी है। ये मेरी शादी है, तुम्हारी नहीं। जी झिंगलिन, मुझे कभी अंदाजा नहीं था तुम्हारी गवर्नर हाउस से भी पहुँच है। जब तुम दूसरों को परेशान कर रहे थे तो मैंने तुम्हें छोड़ते नहीं देखा। तुम्हें लगता है मैं तुमसे माफी मांगूंगा? ठीक है, तो घुटने टेक दो, 3 बार सिर झुकाओ, तब शायद मैं तुम्हें माफ करने पर विचार करूं। तुम? पापा, मैं लिन जिनहुआन से शादी कर रहा हूँ, इसे कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारा अपना बेटा मान रहा है। तुम एक बड़े होकर अपने बच्चे की खुशी कैसे तबाह कर सकते हो? लिन जिनहुआन बिल्कुल ठीक है ना? मैं लिन जिनहुआन को चुनता हूँ। पापा, अपनी नाराजगी की वजह से मेरी खुशी मत बिगाड़ो। यूवेन, क्या तुम्हें सच में उसकी पृष्ठभूमि पता है? क्या तुम जानते हो वह निजी तौर पर असल में कैसी है? तो तुम बिल्कुल भी व्यापार सम्राट नहीं हो, है ना? दादा, मैं बस अब भी सच नहीं बता रहे। लेकिन मैं तो इतना शानदार हूँ। देखो, बूढ़ी माँ जी भी मुझे मानती हैं, पूरा जी परिवार मुझे मानता है। ठीक है, आज से नकली भी असली बन जाएगा। दादा, आपका मतलब है? उसके पीछे सिर्फ एक राज्यपाल का सहारा है, लेकिन हमारे पास हुआदा ग्रुप है। हर बड़े अधिकारी अंदर बाहर हमारे सहारे हैं। मत भूलो, हुआदा ग्रुप के लोग हमारे जी परिवार के ही लोग हैं। अगर हुआदा ग्रुप कहे कि तुम सम्राट हो तो तुम सम्राट हो। चलो चलते हैं। गॉडफादर, अब आपको लो प्रोफाइल रहने की जरूरत नहीं है। आपने महान शिया की महारानी की मदद की व्यापारिक रक्षा पूरी करने में। महारानी ने आपको व्यापार सम्राट के रूप में अपनी पहचान फिर से शुरू करने की अनुमति दी है। आज रात दुनिया के सबसे अमीर लोग जियांगचेंग आ रहे हैं। महारानी भी इस पल को देखने यहाँ मौजूद रहेंगी। यह पल, मैंने इसका इतने लंबे समय से इंतजार किया है। लेकिन पिछले 30 से ज्यादा सालों में जी कबीले की विभिन्न गुटों के भीतर ग्रुप में बहुत पहले से ही सांप घुस आए हैं और मैंने जी को भी देखा है ग्रुप के नेताओं से चुपके से संपर्क करते हुए। क्या आपको लगता है हमें? जरूरत नहीं। यह एक जीवन में एक बार आने वाला मौका है। चूंकि जी उछल कूद मचा रहा है, एक को खींचोगे तो बाकी सब बाहर आ जाएंगे। यह सबको एक ही जाल में फंसाने का सही मौका है। वाह, तो ये जी परिवार का महल है। ये बेहद शानदार है। एक बार मैं इस परिवार में शादी कर लूं तो ये सब कुछ मेरा होगा। एक बार पापा यह लैब रिपोर्ट देख लें, वे तुम्हें जरूर मंजूर कर लेंगे।
तुम अभी के लिए चारों ओर घूमकर देखना क्यों नहीं, मैं पहले पापा से मिलता हूँ। तुम दोनों इसका अच्छे से ख्याल रखना। जान, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं है। अंकल ने मुझे एस्टेट में बुलाया है, मैं जल्द ही जा रही हूँ। इसे पकड़ो। लिन जिनहुआन, तुम्हारा मतलब क्या है? आउच, मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। जान, जल्दी से मुझे बचाओ। तुमने ऐसा तो नहीं किया। यही वजह है मैंने लिन जिनहुआन से शादी करने पर जोर दिया। मुझे पता है तुम उसे ज्यादा नहीं समझते, और मुझे पता है मैंने शांग शिक्सू को निराश किया है। तुम्हें यकीन है कि बच्चा तुम्हारा है? वो तब हुआ जब मैं शराब के नशे में था, पापा। मैंने वह गलती की जो कोई भी आदमी कर सकता है। नहीं, शिक्सू। जिस जी युवेन के लिए तुम तरस रहे हो, हम दोनों काफी समय से साथ हैं। तुम कितनी भोली हो, ऐसे अपने आप को बचा कर रखना। अब 21वीं सदी है। लिन जिनहुआन, तुम घिनौनी और बेशर्म हो। अब जी परिवार की लाडली मैं हूँ। मेरे पेट में जो बच्चा है वही जी परिवार का अगला वारिस होगा। छोड़ो मुझे। पापा। शिक्सू, हमारी कंपनी दिवालिया होने वाली है। लिन परिवार बहुत बेरहम है। वे हमारे शांग परिवार को दीवार से लगा रहे हैं। लिन जिनहुआन, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? तुम क्या कर रही हो? मैं तुम्हें दिखाने जा रही हूँ कि मेरे आदमी को चुराने का क्या नतीजा होता है। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी सुरक्षा में किसी को छूने की? महोदय, मैं आपसे विनती करती हूँ, कृपया शांग परिवार को बचाइए। डरो मत मेरे बच्चे, यहाँ आओ। चिंता मत करो तुम्हारे शांग परिवार की परेशानियों के बारे में। मैं निश्चित रूप से उन्हें तुम्हारे लिए हल कर दूंगा, मैं वादा करता हूँ। युवेन, वह कुतिया पहले लगभग मुझे बच्चा खो देने पर मजबूर कर दिया। क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें उसे काबू में रखना चाहिए? पापा, मैं जानता हूँ कि तुम एक बड़े के रूप में अपना अधिकार जताना चाहते हो, लेकिन तुम्हें यह जानना चाहिए कि कब रुकना है। घर में दादी ही मुखिया है, बाहर गॉडफादर ही चलाते हैं। क्या तुम्हारी गिनती भी होती है? बस करो। युवेन, लगता है तुम अपने पिता पर भी भरोसा नहीं करते। तो फिर तुम जी परिवार में वापस क्यों आए? मैं जी परिवार की युवा मालकिन हूँ और ये मेरे नौकर है। क्या जी परिवार के सभी नौकर मर गए हैं? मेरे और मेरे ससुर में बिल्कुल नहीं बनती। हमें साथ नहीं रहना चाहिए। उसे यहाँ से निकालो। युवेन, यह चुप्पी क्या मार रखी है? तुम किसका इंतजार कर रहे हो? कर दो। राज्यपाल भवन के कमांडर फुलिंग महाराज की रक्षा के लिए यहाँ उपस्थित हैं। देखते हैं किसकी हिम्मत होती है महाराज पर हाथ उठाने की। तो अब भी मुझे बाहर निकालने की सोच रहे हो? युवेन, मेरे गॉडफादर तो कहीं बेहतर हैं। उन्होंने मुझे हुआदा ग्रुप का सीईओ बना दिया। अब तुम्हारे पिताजी को देखो। कभी कभी मैं सच में सोचती हूँ कि क्या तुम उनके असली बेटे भी हो। पहले वे ऐसे नहीं थे, पता नहीं हाल ही में उन्हें क्या हो गया है। जरूर उनका दिमाग खराब हो रहा है। मैं चाहता हूँ तुम कुछ पता लगाओ। यह बच्चा, इसकी असली कहानी क्या है? जी मिस्टर जी, मुझे 1 घंटा दीजिए। अरे हाँ, जी परिवार की चालों के जरिए जी ची ने सीईओ की पोजीशन लिन जिनहुआन को दे दी। हालांकि चूंकि आपकी कॉर्पोरेट संरचना बिल्कुल दोषहीन है, तो यह करने के लिए लिन परिवार को अपनी पूरी दौलत इसके बदले में देनी होगी। लिन जिनहुआन, उसे अपने कर्मों का फल भुगतने दो। समझ गई। शिक्सू, अगर तुम सच में मेरे बेटे से प्यार करती हो और अब भी उसके साथ रहना चाहती हो, तो हिचकिचाना बंद करो। मैं तुम्हारे लिए सब संभाल लूंगा।
ठीक है, अब हमें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। अब से हुआदा ग्रुप तुम्हारा है। मतलब आप चाहते हैं कि मैं हुआदा इंटरनेशनल की सीईओ बनूं? नहीं, सीईओ बनकर लिन जिनहुआन से ऊपर कैसे हो सकते हो? अगर यह करना ही है तो बोर्ड के चेयरमैन बनो। अरे दादाजी, इक्विटी ट्रांसफर कैसा चल रहा है? डायरेक्टर लियू 3 बड़े शेयरधारकों में से एक हमारे साथ है। सब ठीक होना चाहिए, है ना? सब कुछ सुचारू रूप से चला गया। तीनों बड़े शेयरधारक पहले से ही पुराने हुआदा ग्रुप के कॉन्फ्रेंस रूम में हैं और इक्विटी ट्रांसफर समझौते पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। बहुत बढ़िया, यह तो शानदार है। यह तो बहुत अच्छा है दादाजी। लिन जिनहुआन किसी भी पल यहाँ आ जाएगा। ओह दादाजी, सीईओ नियुक्ति का मामला कैसा है? वह कैसे आगे बढ़ रहा है? सब तय हो चुका है, लेकिन लिन जिनहुआन को सीईओ की पोजीशन में लाने के लिए लिन परिवार की कीमत चुकानी पड़ी। नहीं दादाजी, लिन परिवार दिवालिया हो या न हो, हमारे लिए क्या फर्क पड़ता है? दिवालिया? क्या दिवालियापन? उसने फोन काट दिया। कुछ नहीं, हम आपका इंतजार कर रहे थे। चलो चलते हैं। मिस्टर जी, आप आ गए। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको अंदर ले चलूं? नहीं, क्या तीनों बड़े शेयरधारक पहले से ही यहाँ नहीं हैं? तुम आगे जाओ और उनसे मिल लो। हम बाद में मिलेंगे। अगर कुछ जरूरत होगी तो मैं तुम्हें फोन करूंगा। मैं पहले शिक्सू को अपने साथ ले जाऊंगा, इमारत के अंदरूनी लेआउट से परिचित कराने के लिए। शिक्सू, आगे मेरा मुख्य कार्यालय है। तुम बस हार नहीं मानोगी, है ना जी झिंगलिन? तुम एक बाहरी व्यक्ति को साथ ला रही हो। तुम क्या हासिल करना चाहती हो? मैं वही कर रहा हूँ जो मुझे सही लगता है। बस करो। तुम पापा, तुम्हारा यहाँ आना ठीक है, लेकिन तुम शांग शिक्सू को क्यों लाए? वह एक पद संभालने आया है। क्या तुम्हें इससे कोई समस्या है? सीईओ का पद मेरे गॉडफादर ने वह पहले ही लिन जिनहुआन को दे दिया है। चलो जिनहुआन। क्या हमें वहाँ जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए। हमें एक शो देखने को मिलेगा। चलो चलते हैं। और आप हैं? क्या आप नए सीईओ हैं? लिन जिनहुआन, सीईओ लिन। मैंने सुना है ये सीईओ लिन बिजनेस एम्परर जी ची की बहू है। यहाँ तक कि तीनों बड़े शेयरधारक भी उनका समर्थन करने बाहर आए हैं। इससे पता चलता है कि सीईओ लिन अभी भी बिजनेस एम्परर के यहाँ बहुत मान सम्मान रखती है। बिल्कुल सही, यह हुआदा ग्रुप के संस्थापक बिजनेस एम्परर जी ची है। वह बोर्ड के चेयरमैन हैं। फिर मैं कौन हूँ? मां महिम, मैं वो है हुआदा ग्रुप का महाप्रबंधक हूँ। मैं हुआदा ग्रुप के दैनिक कार्यों की देखरेख करता हूँ। सीईओ के आने से पहले सब कुछ मेरे ही जिम्मे था। हुआदा ग्रुप के सारे रोजमर्रा के काम। आप मुझे बस वो है कह सकते हैं। मैं शियाओ फैंग हूँ। मैं शियाओ डोंग हूँ। मैं शियाओ डोंग हूँ। मैं शियाओ क्यों हूँ? मैं शियाओ क्यों हूँ? पापा, क्या आप मुश्किलें और नहीं बढ़ा सकते? तुम यहाँ तक मेरे पीछे आ गए। मैं तुम सबको याद दिलाने आया हूँ इस जी ची से सावधान रहने के लिए। लिन जिनहुआन, अगर तुम सीईओ बनने पर अड़े रहे तो अच्छी तरह सोच लो, तो तुम्हारा लिन परिवार बर्बाद हो जाएगा। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मुझे अभी सिर्फ चेयरमैन की मोहर चाहिए। एक बार मोहर लग जाए, हमारा लिन परिवार बर्बाद नहीं होगा। हम नई ऊंचाइयों को छू लेंगे। लिन जिनहुआन, तुमने खुद कहा था, पछताना मत। शीशु, उसे दिखा दो। बिल्कुल सही। जब चेयरमैन उस पर मोहर लगा देंगे और हस्ताक्षर कर देंगे, तभी उसकी नियुक्ति पत्र प्रभावी होगी। पापा, आपका क्या मतलब है? शांग शिक्सू हुआदा ग्रुप के चेयरमैन हैं। हाँ, बिल्कुल सही। वह ही असली बोर्ड चेयरमैन है। ये तो बहुत हास्यास्पद है। इतना दयनीय झूठ तुम बना भी सकते हो। सब जानते हैं हुआदा ग्रुप की बोर्ड चेयरमैन की पोजीशन हमेशा से खाली रही है और ये पद उस बिजनेस टाइकून का है। इसके अलावा
हुआदा ग्रुप जी परिवार के स्वामित्व में है। इसे किसी बाहरी व्यक्ति को कैसे दिया जा सकता है? इसके बारे में सोचना भी असंभव है। शांग परिवार पहले ही दिवालिया हो चुका है। वे खुद की रक्षा भी नहीं कर सकते। वह शांग शिक्सू वह बोर्ड चेयरमैन कैसे बन सकती है? हुआदा ग्रुप के सैकड़ों अरबों के एसेट्स का प्रबंधन करना। दोस्तों, उसके झांसे में मत आना। वो असल में मेरे ससुर है। उन्हें हमेशा से मेरी युवेन से शादी पर आपत्ति रही है, इसीलिए वो यहाँ परेशानी खड़ी करने आए हैं। लिन जिनहुआन, तुम्हें सीईओ की पोजीशन पसंद है? मैं तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन यह सिर्फ एक नाम मात्र की पोजीशन है ना? इस तरह तुम्हारा लिन परिवार लिक्विडेट हो जाएगा। इसमें क्या पसंद नहीं आएगा? लिक्विडेट? क्या लिक्विडेशन? मुझे साफ साफ समझा। बस उसकी बकवास मत सुनो। वह कहता है कि वह शेयर धारक है। उसे कभी किसी ने देखा है? उसे कौन जानता है? यहाँ मौजूद हर कोई। अभी यहाँ से निकल जाओ। मुझे सुरक्षा बुलाने पर मत लाओ। मुझे लगता है कि तुम्हें ही निकल जाना चाहिए। हाँ, नाटक बंद करो, ढोंग बंद करो। तुम कहते हो कि तुम चेयरमैन हो। तुम चेयरमैन हो? तुम साबित कैसे कर सकते हो? चेयरमैन, मेरे पास यहाँ संस्थापक की एक तस्वीर है। क्या ये? ये तो उससे बिल्कुल भी मेल नहीं खाती। ये तो मेरे गॉडफादर जैसी दिखती है। मुझे बताओ सब लोग, क्या ये सही नहीं है? मैं इतने सालों से ग्रुप में वापस नहीं आया हूँ। यह इतने बेवकूफों से कैसे भर गया? यह तस्वीर 20 साल पुरानी है। मैं अब 40 का हूँ। मैं एक जैसा कैसे दिख सकता हूँ? मेरी शादी में हंगामा करना काफी बुरा था। अब तुम मेरी नियुक्ति को बर्बाद करने आए हो। मुझे तुम जैसे ससुर की जरूरत नहीं है। गार्ड, इन दोनों को बाहर निकाल दो। जी, लिन परिवार की उत्तराधिकारी को बिजनेस सम्राट ने खुद सीईओ नियुक्त किया था और 3 बड़े शेयरधारक अभी ऊपर हैं। बिजनेस सम्राट के स्वागत समारोह की योजना बना रहे हैं। ये मेरे चमकने का मौका है। सुरक्षा, इन दोनों अनजान बूढ़ों को ले जाओ और यहाँ से निकाल दो। मैं देखना चाहूंगा कि कौन कोशिश करता है। अरे सेक्रेटरी जेंग, तुम्हारा फोन काम क्यों नहीं कर रहा? मैं ऑफिस एरिया में हूँ। तुरंत नीचे आओ, जल्दी करो। नाटक जारी रखो। अब तुम अपने सेक्रेटरी को बुला रहे हो। लगता है तुमने अपना होमवर्क कर लिया। बस मैं अब तुम्हें बोर्ड के चेयरमैन के रूप में अपने पद की शक्ति से आदेश देता हूँ कि इन दोनों उपद्रवियों को हटाओ जो यहाँ का शांति व्यवस्था भंग कर रहे हैं। इन्हें यहाँ से बाहर निकालो। अंधों का झुंड, कितनी शर्मनाक बात है। लिन जिनहुआन, तुम मेरी बात सुनो। जब समय आएगा तो घुटनों के बल रोते बिलखते मत आना। इसे ले जाओ। हम रुको, अरे क्या कर रही हो तुम? ये शख्स बोर्ड के चेयरमैन का रूप धरे हुए है और कंपनी के कामकाज में बाधा डाल रहा है। हम इसे बाहर निकालने ही वाले थे। चेयरमैन का रूप धरना? तुम कह रहे हो कि यह व्यापार सम्राट है? तुम्हारे बोलने का अंदाज क्या है? पता है क्या, मेरे गॉडफादर एक बोल में तुम्हें नौकरी से निकलवा सकते हैं। नौकरी से निकालेंगे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें इसे बाहर निकालने का अधिकार किसने दिया? अब मैं हुआदा ग्रुप की प्रेसिडेंट हूँ। यहाँ मेरी चलती है। तुम्हें लगता है तुम मालिक हो? जाओ बाथरूम के शीशे में देखो कि तुम इस लायक भी हो या नहीं। ठीक है, बस करो। हुआदा ग्रुप के विभिन्न नेता आ गए हैं। मेरा सुझाव है कि तुम अपनी औकात में रहो। अंधे और मूर्ख, बिल्कुल वही हो तुम लोग। माफ कीजिए चेयरमैन साहब, मुझे देर हो गई। तुमने इन्हें चेयरमैन कहा? क्या आप सच में हुआदा ग्रुप के चेयरमैन हैं? यह असंभव है। असंभव क्यों है? शांग शिक्सू ने सफलता प्राप्त कर ली है हुआदा ग्रुप कंसोर्टियम के चेयरमैन के रूप में। मैं सम्राट की बहू हूँ। मैं हूँ। वह चेयरमैन कैसे हो सकती है? वह कुतिया, उसे क्या हक है? गॉडफादर, आप कुछ क्यों नहीं बोल रहे? जरूर ये लोग हैं। इन्होंने मेरी सेक्रेटरी को रिश्वत दी है। रिश्वतखोरी? महाराज, क्या आपको लगता है कि मैं कोई ऐसी हूँ जिसे आसानी से खरीदा जा सकता है? वो है, तुम अपना आखिरी वेतन लेकर निकल सकते हो। जाओ। प्लीज सेक्रेटरी, ये ऐसा मत करिए। मैं जानता हूँ मैं गलत था। मुझे एक और मौका दीजिए। गॉडफादर, यहाँ क्या चल रहा है? अब वो बोर्ड के चेयरमैन हैं और मैं बस सीईओ हूँ। इस कुतिया की हिम्मत कैसे हुई? ये हमेशा मुझसे आगे निकलने की कोशिश क्यों करती है? पापा, मैं मानता हूँ शीजू बहुत अच्छी हैं,
लेकिन ऐसा करने से मेरी बेइज्जती होगी। अगर मैं मना कर दूं तो? आपके बेटे ने वाकई बहुत संघर्ष किया है। क्या आप मेरी बात समझ सकते हैं? मैं लिन जिनहुआन के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। और तो और मैं आप महाराज का अनादर तो बिल्कुल नहीं कर सकता, जिन्होंने 30 साल से ज्यादा समय तक जी परिवार का साथ दिया है। कृतज्ञता ही तो आपने मुझे सिखाई थी। कृतज्ञता में कुछ गलत नहीं है, लेकिन तुम सही और गलत में फर्क नहीं समझ पा रहे। शीजू गलत है। तुम बिल्कुल लायक नहीं हो शीजू जैसी अच्छी पत्नी के। लेकिन आपने महाराज की पहचान छुपाई, यह तो साफ है। क्या आपको लगता है आप बच निकलेंगे? हुआदा ग्रुप के 3 बड़े शेयरधारक सब ऊपर मौजूद हैं। वे जल्द ही नीचे आकर इस शाही दावत में शामिल होंगे। क्या आप जानते हैं इसके क्या नतीजे होंगे? जी यूवेन, अंकल कैसे इंसान है, क्या तुम्हें नहीं पता? यह जी परिवार का मामला है। मुझे आंकने का तुम्हें क्या हक है? एक बिजनेस टाइकून कैसा आदमी होता है? अगर तुम अपने पद का इस्तेमाल निजी बदले के लिए करने पर अड़े हो, ठीक है, तो हम इसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास ले जाएंगे। फिर देखेंगे कौन सच बोल रहा है। सब साफ हो जाएगा। सर, हर कोई आपका सम्मान करता है और डरता है, क्योंकि आप यूवेन के पिता हैं। तो आप जो भी मांगे बस कह दीजिए, हम मान लेंगे। क्या ऐसा है? तो सीईओ की पोजीशन, तुम इसके लिए कुछ भी करोगी, है ना लिन जिनहुआन? बिल्कुल। चाहे इसके लिए अपने पूरे लिन परिवार को ही क्यों न कुर्बान करना पड़े। अच्छा, बहुत अच्छा। और बातों की जरूरत नहीं, है ना? लो शिक्सु, इसकी नियुक्ति पत्र पर हस्ताक्षर कर दो। लो। लेकिन सर, जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। लिन परिवार किसी भी पल दिवालिया होने वाला है। फिर देखते हैं तुम कैसे रोती हो। मैं अब हुआदा ग्रुप की सीईओ हूँ। चेयरमैन, ये लिन ग्रुप की सारी संपत्तियां हैं। हुआदा ग्रुप ने इन सभी पर कब्जा कर लिया है। कृपया देखिए। रुको, तुमने अभी क्या? तुम्हें क्या हक है जनरल मैनेजर बनने का? मैं तुम्हें बताता हूं क्यों। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस जीची ने तुम्हारे पूरे लिन परिवार को हुआदा ग्रुप के हाथों बेच दिया। इसी तरह तुम्हें जनरल मैनेजर का पद मिला, समझे? क्या तुमने लिन फैमिली बिजनेस बेच दिया? जिनहुआन, मैंने यह तुम्हारे भले के लिए किया। तुम उसकी बात क्यों सुन रही हो? लिन फैमिली बिजनेस चला गया और तुम कहते हो ये मेरे भले के लिए है? तुम्हें ये सब पहले से पता था? हाँ, क्योंकि वह एकदम से पूरा का पूरा धोखेबाज है। ओह, बिल्कुल सही। जी झेंगलिन, बिल्कुल ऐसा ही आदमी है। बड़े बिजनेस टाइकून का रूप धरे हुए है। और उसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आकर मुसीबत खड़ी करने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? छोड़ो, मैं तुम्हारा बड़ा हूँ। मैं इसे छोड़ दूंगा क्योंकि तुम बूढ़े और कमजोर हो। तुम खुद ही समझ लो। अरे जी झेंगलिन, तू कमीना। बस तीनों बड़े डायरेक्टर आने तक इंतजार करो, फिर देखते हैं तू कितना घमंडी रहता है। तीनों बड़े डायरेक्टर? वो आ भी गए तो क्या? मेरे सामने वो सिर्फ धागों पर नचने वाली कठपुतलियां हैं। वो आ भी गए तो क्या कर लेंगे? किसकी हिम्मत है हम तीनों बड़े डायरेक्टरों का अपमान करने की? जी झेंगलिन, तुम मर गए। तो आप ही मुखिया हैं, चेयरमैन झांग। मिलकर अच्छा लगा। बाकी 2 बोर्ड मेंबर्स का क्या? वे जल्द ही यहाँ पहुँचेंगे। वे दोनों नकली है। एक बिजनेस एम्परर बनकर बैठा है और दूसरे ने हुआदा ग्रुप में चेयरमैन की कुर्सी हथिया ली है। क्या? चेयरमैन झांग को नहीं जानती। अब समझ आया। ये जी झेंगलिन कोई एम्परर है ही नहीं और शांग शिक्सु भी चेयरमैन नहीं है। अब जबकि इनका पर्दाफाश हो गया है, तमाशा देखने को मिलेगा। तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत? तुम्हें मुझसे इस तरह बात करने की इजाजत किसने दी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मैंने मारा तो तुम्हें क्या? तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ। तुम कौन हो?
यहाँ हर कोई किसी न किसी का है। अगर तुमने मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत की तो फिर बात ही अलग होगी। गार्ड, जी झिंगलिन, एक नकली नियुक्ति पत्र, और तुमने सोचा सबको बेवकूफ बना लोगे? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? सब लोग सुनो, मेरे सामने खड़ा यह आदमी एक आदमी को भी हुक्म नहीं चला सकता। यह कैसा चेयरमैन है? कितना मजाकिया है। चलो मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। हम तीनों डायरेक्टर हुआदा इंटरनेशनल में असली ताकत रखते हैं। अगर आज तुम हम तीनों में से किसी एक को भी हिला पाए तो मैं अंधा था। मैं पूछ सकता हूँ कि तुम किसे हुक्म चला सकते हो? क्या बात है? जुबान लग गई। मैंने अभी पदभार संभाला है, फिलहाल मैं किसी को हुक्म नहीं चला। समझे? मेरी बहू वादा ग्रुप की जनरल मैनेजर है। तुम्हारी बहू कुछ भी नहीं है। अभी तक इतनी बातें कर रहे थे, अब जीभ क्यों नहीं हिल रही? अपनी हरकत ठीक करो अभी, और ठीक से मुझसे माफी मांगो। शायद अगर मेरा मूड अच्छा रहा तो मैं तुम्हें छोड़ भी सकता हूँ। तुमसे माफी मांगू? तुम्हें लगता है तुम इस लायक हो? तुम ठीक है, क्योंकि बात यही है। धन चुनो। ससुर जी, धन चुनना आपके हित में नहीं है, कुछ और चुन लीजिए। जी यूवेन, आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि कैसे सिर्फ एक वाक्य से मैं शांग शिक्सू को सबसे अमीर आदमी बना सकता हूँ। और तुम सब ध्यान से देखो कि कैसे पहले मैंने तुम्हारे जी परिवार को रातों रात सबसे ऊपर पहुंचाया था। पापा, आप क्या करने जा रहे हैं? हा। शांग शिक्सू के पास सिर्फ $2.60 है। वो बिल्कुल कंगाल लग रहा है। पापा, आप कुछ करने वाले नहीं हैं? शांग शिक्सू अब पूरी तरह से अपमानित हो चुका है। शांग शिक्सू, अगर तुम अभी घुटने टेक दो और मुझसे माफी मांग लो तो शायद मैं तुम्हें छोड़ भी दूं। अभी घुटने टेकने में देरी नहीं हुई है। जी परिवार की बहू सिर्फ एक बहू नहीं है, बल्कि वह है जो आधी संपत्ति की मालिक है, हुआदा ग्रुप की वारिस है। अब मैं घोषणा करता हूँ, शांग शिक्सू की नियुक्ति हुआदा ग्रुप के चेयरमैन के रूप में निजी संपत्ति और सामूहिक संपत्ति अनफ्रीज कर दी गई है। देखो, शांग शिक्सू की रैंकिंग बढ़ गई है। क्या रैंकिंग इतनी तेजी से कैसे बढ़ गई? 3 मिलियन, 9 मिलियन, 90 मिलियन, अभी भी बढ़ रही है। 690 मिलियन। यह रकम पहले ही हुचेंग रैंकिंग के टॉप 10 में घुस चुकी है। यह इतनी तेजी से कैसे उछल गई? निजी संपत्ति 1 अरब तक जमा हो चुकी है। वो अब हुचेंग की सबसे अमीर व्यक्ति है। ये कुतिया, उसे क्या हक है? अब कौन मेरी बहू को नीची नजर से देख? पापा, मुझे यकीन नहीं होता आपके कहने भर से ही वो दुनिया की सबसे अमीर इंसान बन सकती है। जिची, और तुम अब भी खुद को व्यापार का राजा कहलाने की हिम्मत करते हो? जी झिंगलिन, अपनी सेक्रेटरी से मिली भगत करके गोपनीय जानकारी चुराई और हुआदा ग्रुप से पैसे हड़प लिए। अब तुम्हारी सेक्रेटरी मेरे कब्जे में है। मिस्टर वू, ये दोनों नकली। एक नजर में कौन साफ झूठा दिख रहा है? गिरफ्तार कर लो। जी झिंगलिन, कोई आखिरी बात? आखिरी बात? तुम्हें लगता है तुम आज यहाँ से जिंदा निकल पाओगे? मैं तुम्हें इसी वक्त दुनिया से गायब कर सकता हूँ। यह धमकी नहीं, चेतावनी है। ओह, लगता है मिस्टर सन की ताकत काफी दूर तक फैली हुई है। क्या तुमने कभी सम्राट का सिंहासन के बारे में सुना है? सम्राट का सिंहासन? मुझे पूरी तरह पता है कि सिंहासन कितना महत्वपूर्ण है। मुकुट, वह भी ताकत और दौलत का प्रतीक है। दक्षिणा के सम्राट के लिए यह उसके वरिष्ठों को याद दिलाने वाली चीज है। तुम मुझे यह तो नहीं कहना चाह रहे कि तुम्हारे पास सिंहासन है ना? उसके पास सिंहासन हो भी कैसे सकता है? सिंहासन बेहद दुर्लभ है। सिंहासन, मैंने उसके अस्तित्व के बारे में कभी सुना ही क्यों नहीं? जी चेन, तुम मुझे थोड़े पीले पड़े लग रहे हो। तबीयत ठीक नहीं है? अब नकली बनाने का समय नहीं है। हमारा समय खत्म हो रहा है। अच्छा हुआ मैं समय पर पहुंच गया। तुम अपने आप को कौन समझते हो? व्यापार सम्राट की पहचान पर सवाल उठाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? गवर्नर झाओ, तुम क्या कह रहे हो?
हम तो बस पालन कर रहे हैं वादा ग्रुप के नियमों का। यह तो साफ तौर पर नकली है। हाँ, उसकी बातों में मत आना। मेरे ससुर के पास वादा ग्रुप के 70% शेयर है। सब कुछ साफ साफ लिखा हुआ है। उसे ये शेयर कैसे मिले? कहीं ऐसा तो नहीं कि वादा ग्रुप के चूहों का इसमें हाथ है? इस पर नाम है जी जांघाई का। मैं उससे संपर्क करने की कोशिश करता हूँ। क्या मतलब? हाँ। क्यों नहीं जुड़ रहा? यह कैसे मुमकिन है? हम जी परिवार के किसी भी अधिकारी तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे? कुछ हुआ क्या? क्यों? वे सभी अभी जेल में हैं। आर्थिक अपराध मजाक नहीं है। इस समय उन्होंने शायद तुम सबको पहले ही उजागर कर दिया है। प्रहरी सम्राट के लिए एक आसन हम एक सेकंड रुको। तीसरे निदेशक स्वाभाविक रूप से इसकी गवाही दे सकते हैं। उनके पास कनेक्शन है और ताकत भी, इसलिए उनकी बात विश्वसनीय है। किस्मत से यह निदेशक लियू मेरी तरफ है। निदेशक लियू, यहाँ कोई व्यक्ति वास्तव में मरी पहचान पर सवाल उठाने की हिम्मत कर रहा है। व्यापार सम्राट कौन है? मैं किसी से बेहतर जानती हूँ। निदेशक लियू, आप कंपनी में तीसरे नंबर के अधिकारी हैं। आपने महाराज को अपनी आँखों से जरूर देखा होगा। निश्चित रूप से कौन असली है और कौन नकली है, आप एक नजर में बता सकते हैं। वही सच्चे व्यापार सम्राट है। दरअसल मुझे भी लगता है कि यह वही है। क्या मैं सही हूँ? मेरा फैसला, लिन जिनहुआन का फैसला, कभी गलत नहीं होता। मैं महाराज की बहू बनने के लिए ही बनी हूँ, है ना? निदेशक लियू, क्या आपको यकीन है? चुप रहो। क्या तुम जानते हो मैं किसकी नुमाइंदगी करती हूँ? मुझे जानने की जरूरत नहीं है। मैं केवल इतना जानता हूँ कि मेरे एक शब्द से मैं तुम्हारी प्रतिष्ठा पल भर में बर्बाद कर सकता हूँ। फुलिंग, नाटक बंद करो। फुलिंग छोड़ो। आउच, आउच, आउच। और ये वाला। हाँ हाँ। अरे बाप रे। अरे यार, जी मैंने कभी अनुमान नहीं लगाया होता। तुम्हारी उम्र में तुम अभी भी दिल के जवान हो। उन्हें भेजना बंद। बेवकूफ। तुम? मैंने कहा तुम बेवकूफ हो। तुम्हें लगता है कि शेयर धारक लाकर तुम काबू कर सकते हो वादा ग्रुप का? तुम्हें पता भी है व्यापार युद्ध क्या होता है? तुम जानते हो कॉर्पोरेट तोड़फोड़ क्या होती है? क्या तुम में वो काबिलियत है कि मुश्किल से निकलकर हालात पलट सको? तुम्हें लगता है तुम सच में राजा बन सकते हो? तुम्हारे पास कोई छुपा हुआ इक्का तो नहीं है ना? अंदर आओ। लगता है ये लोग उनकी भी नहीं सुनते। ओह, क्योंकि ये लोग सिर्फ कॉमर्स किंग की सुनते हैं। प्रवेश करो। दक्षिण एशिया के राजा, पश्चिमी चू के राजा, पूर्वी टाउन के राजा, हम महाराज को प्रणाम करते हैं। महारानी महारानी आ गई है। महारानी की जय। महारानी की जय। महारानी की जय। आज सम्राट की वापसी का दिन है। मैं यहाँ श्री जी झेंगलिन के साथ समारोह में शामिल होने आई हूँ। कृपया खड़े हों। धन्यवाद महारानी। कई साल हो गए महारानी, फिर भी आप उतनी ही तेज तर्रार हैं। एक बार यह मामला सुलझ जाए, हम साथ में राजधानी लौट आएंगे। मिलकर काम करने से हम फिर से इतिहास रच सकते हैं। आप क्या कहते हैं? बिल्कुल, यह लीजिए। कृपया पहले बैठ जाइए। मेरा एक छोटा सा काम है जो निपटाना है। झेंगलिन, आपकी चिंता मेरी चिंता है। कृपया मुझे बताइए। कुछ लोगों को शक है कि क्या मैं असली सम्राट हूँ। आपकी पहचान पर सवाल उठाने की हिम्मत किसमें है? सम्राट के रूप में आपकी पहचान पर सवाल उठाने की हिम्मत किसमें है? सचमुच किसमें इतनी हिम्मत है कि सम्राट की पहचान पर सवाल उठाए? चूंकि आप आज यहाँ हैं, चलो हम साथ में दुनिया के सामने सच्चाई उजागर करते हैं। कोई दिक्कत नहीं। झेंगलिन का कॉमर्स के सम्राट का खिताब मैंने व्यक्तिगत रूप से प्रदान किया था। निर्देशक लियू। महाराज,
सब मेरी ही गलती है। मैं जिची के जाल में फंस गया। मैं अपनी लालसा पर काबू नहीं रख पाया। कृपया मुझ पर दया करें। इसे ले जाओ। सुरक्षा, इन नकलचियों को यहाँ से बाहर निकालो। ध्यान रखना इन्हें सख्त सजा मिले। युवेन, मैं आपकी संतान को जन्म देने वाली हूँ। आपका अपना ही मांस खून। आप मुझे त्याग नहीं सकते। पिताजी, इस बारे में मैं गलत था, लेकिन बच्चे को उसकी मां की जरूरत है। खुद ही देख लो। यह तो मेरा अपना मांस खून भी नहीं है। लिन जिनहुआन, तुम्हारी मेरे साथ झूठ बोलने की हिम्मत कैसे हुई? युवेन, चुप रहो। मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहता। इसे ले जाओ। मुझे माफ कर दो। क्या तुम मुझे कभी माफ कर पाओगी? शुक्रिया मुझे माफ करने के लिए। वह लड़का आसानी से बच गया। शुक्रिया पिताजी।